थोड़ी देर बाद मान और वेदाक्षी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। जैसे ही बाइक रुकी, वेदु ने इधर उधर देखा। चारों ओर पहाड़ियों की हरी भरी ढलानें थी। सामने एक खूबसूरत घाटी फैली हुई थी और सबसे अनोखी बात, दूर दूर तक फैले हुए कुछ अजीब से ट्रांसपेरेंट गुब्बारे जैसे टेंट नजर आ रहे थे, जो शाम की धुंधली रोशनी में रहस्यमय से लग रहे थे। वेदु बाइक से उतरी, उसकी आंखें फैल सी गई। अनजाने में ही उसके मुंह से निकला, वाह, ये कौन सी जगह है? मैन ने उसका एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुराते हुए बोला, ये क्रेस्ट वैली है। ये कहकर मान ने उसका हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गया। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जो वेदाक्षी के बालों को हल्के से उड़ा रही थी। थोड़ी दूर चलने पर वे ट्रांसपेरेंट बबल जैसे टेंट और करीब से नजर आने लगे। वेदाक्षी उन सबको देखकर मंत्र मुग्ध सी हो गई थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक देखकर मान धीरे से बोला, इसलिए तो यहाँ लाया था। यहाँ से रात का नजारा बहुत खूबसूरत नजर आता है। ये जो टेंट है वो बिल्कुल किसी बबल की तरह है और पूरा ट्रांसपेरेंट है। उसे रुककर उसकी ओर देखा। जब हम यहाँ पर सोएंगे तो ऊपर आसमान में टिमटिमाते हुए तारों का नजारा आराम से देख सकते हैं। यकीन मानो, ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होने वाला है तुम्हारे लिए। वेदाक्षी कुछ बोल नहीं पाई, बस चुपचाप चलती रही, लेकिन उसकी आंखें हर तरफ घूम रही थी। मैन उसे लेकर आगे बढ़ गया। उसे यहाँ पर रुद्रिका और निर्णय के लिए भी बुकिंग करवाई थी, लेकिन वो एक दिन बाद की थी। जैसा कि उन दोनों के बीच पहले डिसाइड हुआ था कि वे अपने अपने हिसाब से घूमेंगे, लेकिन ये जगह मान को पर्सनली बहुत पसंद आई थी। इस वजह से उसने यहाँ के लिए दोनों कपल्स की बुकिंग करवाई थी। जब वे दोनों टेंट में दाखिल हुए तो वेदाक्षी की सांस रुक सी गई। अंदर से टेंट बिल्कुल किसी परी लोक जैसा लग रहा था। चारों तरफ से ट्रांसपेरेंट, जिससे बाहर का पूरा नजारा साफ दिख रहा था। बीच में एक बड़ा सा डबल बेड था, जिस पर सफेद चादर और तकिए सजे हुए थे। एक कोने में 2 कुर्सियां और एक छोटी सी टेबल रखी थी, और सबसे खास बात, ऊपर खुला आसमान, जो धीरे धीरे गहरे नीले रंग में रंगता जा रहा था। वेदाक्षी चारों तरफ देख रही थी, जैसे किसी सपने में हो। उसके चेहरे पर बचपन जैसी मासूमियत और खुशी झलक रही थी। मान दरवाजे के पास खड़ा चुपचाप उसे देख रहा था। उसके होठों पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। यूं तो वहाँ पर साइकिलिंग, हाइकिंग और ट्रैकिंग जैसी कई सारी एक्टिविटीज करवाई जाती थी, और मान ने सोचा था कि वो एक दिन और रुकेगा, लेकिन वेदाक्षी की हरकतें देखकर उसे लग नहीं रहा था कि वो उसे रुकने देगी। बाकी वेदाक्षी के मूड का वो भी कुछ कह नहीं सकता था। वेदु ने धीरे धीरे टेंट की हर चीज को छुआ, महसूस किया। फिर अचानक जैसे किसी बच्चे की तरह वो सीधा जाकर बेड पर पसर गई। उसकी नजर ऊपर खुले आसमान पर गई। शाम का आसमान अब गहरे नीले और बैंगनी रंगों में रंग चुका था। पहले तारे टिमटिमाने लगे थे। वाह! वेदाक्षी के मुंह से अनायास ही निकला। मान ने उसे देखा। उसके चेहरे पर वो भोलापन, वो खुशी देखकर उसका दिल भर आया। धीरे से बोला, अगर अभी नहीं सोना है तो चलो, कुछ देर बाहर चलते हैं। बॉन फायर भी लगा होगा यहाँ पर। वेदाक्षी ने जैसे ही सुना, झटके से उठकर बैठ गई। उसकी आंखें चमक रही थी। तो चलिए ना, चलते हैं। मुझे ये सब बड़ा प्यारा लग रहा है। उसे ये सब पसंद आ रहा था। यही सुनकर मान को राहत मिल गई। उसे लग रहा था पता नहीं ये लड़की क्या कहेगी। वैसे भी वेदाक्षी की हरकतों के बारे में उसे धीरे धीरे अंदाजा होने लगा था। दोनों बाहर आए। रात अब पूरी तरह उतर आई थी। थोड़ी दूर पर एक खुली जगह में बॉन फायर की लपटें आसमान की ओर उठ रही थी। उसके चारों ओर लोग बैठे थे। कुछ कपल्स थे, कुछ दोस्तों के ग्रुप। माहौल में एक अजीब सा सुकून और गर्मजोशी थी। बीच में बोन फायर धधक रहा था, जिसकी रोशनी सबके चेहरों पर नाच रही थी। आसपास लोग बैठे मस्ती कर रहे थे। कोई गिटार लेकर बैठा था, तो कोई ड्रिंक लेके, तो कोई ड्रिंक के साथ। कुछ लोग धीमे स्वर में गाना गा रहे थे। हवा में हल्की सी ठंडक थी, जो बोन फायर की गर्माहट के साथ मिलकर एक परफेक्ट बैलेंस बना रही थी। वेदाक्षी भी जाकर वहाँ एक खाली कुर्सी पर बैठ गई। मान भी उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। वहाँ सब लोग अनजान थे। हालांकि वेदाक्षी वैसे भी किसी से घुलती मिलती तो थी नहीं, इसलिए वो चुपचाप बैठी, बस सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी। उसकी नजरें बॉन फायर की लपटों पर टिकी थी, और आग की लपटें उसकी आंखों में नाच रही थी। वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे, बस इस पल को जी रही थी। मान की नजरें उसकी हर एक हरकत को नोट कर रही थी। कैसे वो बोन फायर को देख रही थी, कैसे हवा उसके बालों को उड़ा रही थी, कैसे आग की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। इस पल में वेदाक्षी कुछ अलग लग रही थी, शांत
और सुकून के साथ खुद में खोई हुई। थोड़ी देर बाद खाने का अरेंजमेंट कर दिया गया। सब लोग वहीं बैठकर इंस्टेंट नूडल्स और बाकी सारी चीजें खाने में बिजी हो गए। वैदू ने उसे देखा और अचानक धीरे से बोली, पक्का दी परेशान नहीं होगी ना? उसके चेहरे पर हल्की सी चिंता की लकीरें थी। उन्हें अभी टेंशन होगी कि मैं कहाँ हूँ। मान का मन हुआ कि अपना सर किसी पेड़ पर दे मारे। भला कोई एक ही बात को कितनी बार पूछ सकता था, लेकिन वेदाक्षी तो वेदाक्षी थी। मान ने उसे घूरते हुए लेकिन आवाज में हल्का स्नेह रखते हुए कहा, अगर एक और बार बोला ना तो अभी के अभी होटल लेकर चलूंगा, फिर रहना तुम अपनी बहन के साथ। उसकी बात सुनते वेदाक्षी ने तुरंत मुंह बंद कर लिया, क्योंकि वो इस वक्त यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। उसे अब तो उस टेंट में ही अपनी रात बितानी थी, उन तारों के साथ, उन तारों के नीचे। थोड़ी देर वहाँ बैठे रहने के बाद खा पी कर वेदाक्षी उठी और चुपचाप टेंट में चली गई। मान बाहर से उसे देख रहा था। टेंट के अंदर वेदू की परछाई दिख रही थी। उसे इधर उधर देखा, फिर आराम से बेड पर लेट गई। उसकी नजर ऊपर आसमान पर थी। मान उसे देखता रहा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान खेल गई। फिर वो भी धीरे से उठा और अंदर चला गया। जैसे वो अंदर आया, वेदाक्षी ने उसे देखा। बिना कुछ बोले उसने बेड के कॉर्नर पर खिसकते हुए उसे जगह दे दी। ये हरकत इतनी नेचुरल थी जिसे सालों से ऐसा करते आ रहे हो। मान को एक पल के लिए अजीब लगा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उनके लिए अब ये चीज नॉर्मल हो चुकी थी। पहले दिन से वो दोनों बेड शेयर कर रहे थे, इसलिए ये उतना ऑकवर्ड भी नहीं था। मान भी चुपचाप अपनी जगह लेट गया। दोनों के बीच कुछ इंच का फासला था, लेकिन दोनों की सांसें एक ही रिदम में चल रही थी। वेदू ने ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, ये जगह सच में बहुत खूबसूरत है। मैंने कभी ऐसी जगह सपने में भी नहीं सोची थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी कोमलता थी जो मान ने पहली बार सुनी। मान ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उसका हाथ पकड़ लिया। वेदाक्षी ने विरोध नहीं किया। मान ने मुस्कुराकर गहरी आवाज में कहा, शांति हो, ये खूबसूरती तब नजर आती है जब तुम्हारा मन खूबसूरत हो, वरना आजकल ये सारी चीज कोई पसंद नहीं करता। ये बात दूसरी है कि लोग एडवेंचर के नाम पर निकल तो आते हैं, लेकिन घूमने से ज्यादा लोगों को फोटोज में इंटरेस्ट होता है, असली पल को जीने में नहीं। वेदाक्षी ने उसकी ओर सिर घुमाया। अंधेरे में भी उसकी आंखें चमक रही थी। उसे बहुत ही सहजता से उससे पूछा, आपको घूमना पसंद है? मान ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। मान ने आसमान की ओर देखते हुए गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर यादों की एक हल्की छाया आई और बोला, बहुत, हमेशा से। मुझे ट्रैवलिंग का हमेशा से शौक रहा है। वो रुका, फिर धीरे से बोला, वो बात अलग है कि बिजनेस में आने के बाद जिम्मेदारियां, मीटिंग्स, डेडलाइंस, सब कुछ इतना मैकेनिकल हो गया था कि ये सब कुछ साइड हो गया। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इस हनीमून के बहाने ही से मैं एक बार फिर अपनी पुरानी दुनिया में वापस आ गया। उस्मान से मिल गया जो बस जीना जानता था, सोचना नहीं। उसकी आवाज में एक अजीब सी कोमलता और गहराई थी। वेदू कुछ देर उसे देखती रही। उसकी नजरों में समझ और एक अपनापन सा था। फिर वो वापस ऊपर आसमान को देखने लगी। दोनों चुप थे, लेकिन ये वो चुप्पी थी जो दो लोगों के बीच तब होती है जब शब्दों की जरूरत नहीं रह जाती। दोनों के हाथ अब भी एक दूसरे में गूंथे हुए थे। ऊपर आसमान में अनगिनत तारे टिमटिमा रहे थे। मिल्की वे की हल्की सी धुंधली पट्टी आसमान को दो हिस्सों में बांट रही थी। ठंडी हवा धीरे धीरे टेंट के चारों ओर बह रही थी। फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। मान ने धीरे से वेदाक्षी के हाथ को दबाया। वेदाक्षी ने भी जवाब में उसका हाथ जोड़ा। वेदाक्षी ने भी जवाब में उसका हाथ थोड़ा कसकर पकड़ लिया। कोई शब्द नहीं बोले गए, लेकिन दोनों के बीच कुछ कहा गया, कुछ ऐसा जो शब्दों से परे था। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी। दोनों के बीच का फासला अनजाने में थोड़ा कम हो गया था। गर्माहट की तलाश में, या शायद बस इस पल को और करीब से महसूस करने के लिए। वेदाक्षी की पलकें भारी होने लगी। आसमान के तारे धीरे धीरे धुंधले होते जा रहे थे। मान की सांसें गहरी और धीमी होती जा रही थी। और न जाने कब उस खूबसूरत तारों भरे आसमान के नीचे, उस ट्रांसपेरेंट बबल में दोनों एक दूसरे का हाथ थामे नींद की आगोश में चले गए। रात गहराती गई। तारे और ज्यादा चमकने लगे। ठंडी हवा धीमे धीमे बहती रही और इस छोटे से टेंट में दो दिल एक ही धड़कन में धड़कते रहे। क्या मिट चुकी थी मान और वेदाक्षी के बीच की दूरियां?
अगली सुबह वेदाक्षी की आंख खुली तो सबसे पहले उसे ऊपर का खुला आसमान दिखा, जिसमें हल्के गुलाबी और नारंगी रंग के छींटे पड़ने शुरू हो गए थे। पक्षियों की चहचहाट दूर से सुनाई दे रही थी। हमेशा की तरह उसने अपनी पोजीशन देखी। उसका सिर मान के सीने के करीब था। उसका एक हाथ मान की शर्ट को हल्के से पकड़े हुए था और मान का हाथ उसकी कमर पर आराम से टिका हुआ था। दोनों के बीच का वो फासला जो रात में सोते वक्त था, अब पूरी तरह गायब हो चुका था। वेदाक्षी ने मुंह बनाया और मन ही मन खुद को कोसा। दिक्कत क्या है आखिर? वेदु, तू ठीक से नहीं सो सकती क्या? देख इस खड़ूस कुमार को, कितने आराम से सो रहा है, और तू तो जैसे चुंबक की तरह खींची चली जाती है इसके पास। उसे धीरे से मान का हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश की। उसकी उंगलियां मान की कलाई को छू रही थी कि अचानक मान की आंख खुल गई। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, दोनों की नजरें मिली और जम गई। वेदाक्षी का हाथ अभी भी मान के हाथ पर था और मान का हाथ अभी भी उसकी कमर पर। दोनों इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांसें महसूस कर सकते थे। सुबह की धुंधली रोशनी में मान की आंखें गहरी दिख रही थी और वेदाक्षी के चेहरे पर हल्की सी घबराहट साफ झलक रही थी। वक्त जैसे थम सा गया था। मान की नजर धीरे धीरे अपने हाथ पर गई जो वेदाक्षी की कमर पर था, फिर वेदाक्षी के हाथ पर जो उसकी कलाई को छू रहा था। उसकी सांस एक पल के लिए रुकी। मान ने मन ही मन सोचा। अगले ही पल उसने झटके से अपना हाथ वेदाक्षी की कमर से हटा लिया। इस बार वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहता था कि वेदाक्षी उसे जरा भी गलत समझे या ये सोचे कि वो जानबूझकर। मान जल्दी से उससे अलग हुआ और उठते हुए थोड़ी हड़बड़ाहट में बोला, ओह सॉरी, मुझे नहीं पता वो कैसे, मुझे पता ही नहीं चला कब। उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी जो उसे छिपाने की कोशिश की। तभी वेदु ने उसकी बात काटते हुए जल्दी जल्दी कहा, नहीं, मेरी गलती है, पता नहीं मैं कौन से तरीके से सोती हूँ। उसके गालों पर हल्की सी लालिमा आ गई थी। मुझे पता ही नहीं लगता मैं कब आपकी साइड आ जाती हूँ। सच में मुझे खुद नहीं पता चलता। मान ने उसे देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी थी। उसे धीरे से आश्वस्त करने वाले लहजे में कहा, कोई बात नहीं वेदु, इट्स ओके। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। दोनों एक दूसरे की आंखों में नहीं देख पा रहे थे। वेदाक्षी ने माहौल बदलने के लिए चारों तरफ देखा। टेंट के ट्रांसपेरेंट होने की वजह से उसे वैली की खूबसूरती काफी अच्छे से दिख रही थी। कितना सुंदर है, वेदाक्षी ने धीरे से बुदबुदाया। तभी बाहर से किसी ने आवाज लगाई, मिस्टर राजावत, क्या आप जाग चुके हैं? दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। बाहर से आवाज फिर आई, हम सब लोग सनराइज देख। मुझे भी सनराइज देखना है। उस लड़के ने वेदाक्षी के उत्साह को देखकर और चौड़ी मुस्कान के साथ गर्दन हिलाई। फिर उसने औपचारिक अंदाज में अपना हाथ वेदाक्षी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हाय, माई सेल्फ अर्नव मल्होत्रा। वेदाक्षी ने उसे देखा, फिर उसके बढ़े हुए हाथ को। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो उससे हाथ मिलाए। उसके चेहरे पर हल्का सा तनाव आ गया। वैसे भी उसे नए लोगों से इंटरेक्ट करना कभी पसंद नहीं था, खासकर हैंडशेक, स्मॉल टॉक, फॉर्मल बातचीत, इस तरह की शुरुआत, ये सब उसे हमेशा बेचैन कर देता था। मान को उसकी शक्ल देखकर ही पता लग गया कि वो क्या सोच रही होगी। वो उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ने में माहिर होता जा रहा था। उसे तुरंत स्थिति संभाली, अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसे अर्नव का हाथ पकड़ा और मजबूती से हैंड शेक किया। हाय अर्नव, आई एम मान राजावत। फिर उसने प्रोटेक्टिव अंदाज वेदाक्षी की ओर इशारा करते हुए कहा, एंड शी इज माय वाइफ, मिस वेदाक्षी मान राजावत। वाइफ शब्द पर उसने जरा ज्यादा जोर दिया। अर्नव ने तुरंत समझ लिया। उसने हाथ वापस खींच लिया और सम्मान पूर्वक सिर हिलाया। ओह, नाइस टू मीट यू बोथ। फिर उसने हंसते हुए कहा, हनीमून कपल, राइट? ये जगह परफेक्ट है हनीमून के लिए। चलिए फिर, देर हो रही है, हमें सनराइज मिस नहीं करना चाहिए। मान ने हामी भरी। वेदाक्षी ने राहत की सांस ली और फिर तीनों वहाँ से चल पड़े। रास्ते में और लोग भी जुड़ते गए, कुछ कपल्स, कुछ फ्रेंड ग्रुप्स। सब लोगों में हल्की फुल्की बातें हो रही थी, लेकिन वेदाक्षी चुपचाप मान के करीब करीब चल रही थी। थोड़ी देर में वे सनराइज पॉइंट पर पहुंच चुके थे। ये एक ऊंचा प्लेटफॉर्म था जहाँ से पूरी वैली नजर आती थी। चारों ओर पहाड़ियाँ थी और बीच में खुला आसमान। अभी आसमान में गहरे गुलाबी, नारंगी और हल्के बैंगनी रंग के परतें बिछी हुई थी, लेकिन सूरज अभी दिखा नहीं था। वहाँ पर काफी सारे लोग पहले से मौजूद थे। कुछ कपल्स आपस में बातें कर रहे थे, तो कुछ लोग चुपचाप खड़े होकर आसमान को निहार रहे थे। लेकिन वेदाक्षी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसने मान की शर्ट की स्लीव को कसकर पकड़ रखा था, ऐसे जैसे वो किसी सुरक्षा कवच को पकड़े हो। मान की नजर बार बार उस पर जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मान उसे छोड़कर कहीं भाग जाएगा।
इतने सारे लोगों के बीच वेदाक्षी को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। ये मान समझ रहा था। मान ने धीरे से उसके करीब जाकर उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, रिलैक्स वेदु, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा। वेदाक्षी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ी सी राहत दिखी। मान ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। आई गॉट यू, उसने धीरे से कहा। वेदाक्षी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। कुछ ही मिनटों में आसमान का रंग बदलने लगा। गुलाबी और नारंगी रंग और गहरे होते गए। फिर अचानक दूर पहाड़ियों के बीच से एक सुनहरी रोशनी फूटी। धीरे धीरे सूरज की गोल डिस्क पहाड़ियों के पीछे से उभरने लगी। पहले थोड़ी सी, फिर आधी, फिर पूरी। सुनहरी किरणें चारों ओर फैलने लगी। पूरा आसमान जैसे आग में नहा गया हो। वेदाक्षी की सांस रुक गई। फाह, उसके मुंह से अनजाने में निकला। वो पूरी तरह मंत्र मुग्ध थी। उसकी आंखें फैली हुई थी। मान की स्लीव्स पकड़ने वाला हाथ ढीला पड़ गया था। एकटक बिना पलक झपकाए वो बस देखी जा रही थी। सूरज की किरणें अब पूरी वैली में फैल चुकी थी। हरे भरे पहाड़ सुनहरे हो गए थे। दूर बहती नदी की धारा जिसे सोने में बदल गई हो। पूरा नजारा किसी पेंटिंग जैसा लग रहा था। वेदाक्षी ने अचानक एक्साइटमेंट में मान की बाह को पकड़कर हिलाते हुए कहा, देखो देखो, ये कितना खूबसूरत है। ये सच में बहुत खूबसूरत है। उसकी आवाज में बचपन जैसा उत्साह था। मैंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा, कभी नहीं। मान की नजरें उस नजारे पर नहीं बल्कि वेदाक्षी पर थी। उसके चेहरे पर वो मासूमियत और खुशी को देखकर मान को ऐसा लग रहा था जैसे उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज पाली हो। सूरज की सुनहरी रोशनी वेदाक्षी के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों में चमक थी और उसके होठों पर एक प्योर अनफिल्टर्ड मुस्कान थी। थोड़ी दूरी पर अर्नव खड़ा ये सब देख रहा था। उसके हाथ में कैमरा था। वो एक फोटोग्राफर था। उसे मान और वेदाक्षी को देखा। वेदाक्षी सूरज को देख रही थी और मान वेदाक्षी को। उसे धीरे से अपना कैमरा उठाया। क्लिक क्लिक क्लिक। उसे चुपके से उन दोनों की कुछ फोटोज कैद कर ली। दोनों को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। वे अपनी दुनिया में खोए हुए थे। अर्नव ने कैमरा की स्क्रीन पर फोटोज देखी और मुस्कुरा दिया। फिर धीरे से बुदबुदाया, कुछ अलग सा है इन दोनों के बीच। और भी कपल है यहाँ, लेकिन ये कुछ अलग ही लग रहे हैं, जैसे इनके बीच कुछ अनकहा चल रहा हो। सूरज अब पूरी तरह ऊपर आ चुका था। लोग धीरे धीरे वापस आने लगे। कुछ लोग फोटोज खींच रहे थे तो कुछ बातें कर रहे थे। थोड़ी देर वहाँ पर अच्छा समय बिताने के बाद वे सब लोग वापस टेंट के पास आ चुके थे। रास्ते में हल्की फुल्की बातें हो रही थी। वेदाक्षी अब भी चुप थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति थी। वापस पहुंचकर मान सोच रहा था कि अब वेदाक्षी से पूछे कि क्या वो आज यहाँ रुकना चाहती है या फिर उसे अब भी वापस होटल जाना है। वैसे भी यहाँ पर ट्रैकिंग, साइकिलिंग, तीरंदाजी और काफी सारी चीजें करने के लिए थी। लेकिन इससे पहले कि मान कुछ पूछता, अर्नव ने आते हुए उन दोनों को देखा और उत्साह से कहा, वैसे अभी थोड़ी देर में तीरंदाजी और बाकी एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगी। सुना है यहाँ का इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छा है, क्या आप दोनों भी आ रहे हो? मान ने वेदाक्षी की तरफ देखा। उसे धीरे से सॉफ्ट टोन में पूछा, तुम चलना चाहती हो या फिर वापस होटल चलना है? और वेदाक्षी ने ठीक वही मुंह बनाया। मान के दिल ने एक धक्का खाया। ओह नो, उसने मन ही मन सोचा। वेदाक्षी ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा, क्या आपने दी को बताया कि हम लोग कहाँ हैं? मान का चेहरा तना और भौहें सिकुड़ गई। उसे चिढ़कर आवाज जरा ऊंची करते हुए कहा, दी की बच्ची? उसे गहरी सांस ली, जैसे अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम सच में पागल हो क्या, या फिर तुम सच में अभी भी बच्ची हो? वेदाक्षी ने अपने होंठ भींच लिए। मान निर्णय और रुद्रिका को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहता था। वो चाहता था कि निर्णय अपना हनीमून ट्रिप अच्छे से एंजॉय करे। लेकिन वेदाक्षी का इस तरह बार बार रुद्रिका को याद करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। कौन था अर्नव और क्या था उसका मकसद? क्या वेदाक्षी भरोसा कर पाएगी मान पर? जानने के लिए सुनते रहिए द मैरिज मिस्ट्री। हमेशा के लिए बार बार वेदाक्षी के मुंह से रुद्रिका का नाम सुनकर मान बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था। तभी उसने आगे कहा। अब उसकी आवाज में स्पष्ट झुंझलाहट थी। जब मैंने तुमसे कह दिया है, बार बार कह दिया है कि उसे तुम्हारी बिल्कुल टेंशन नहीं होने वाली है, तो फिर तुम क्यों बेवजह रुद्रिका नाम की रट लगाकर बैठी हो यार? उसे फ्रस्ट्रेशन में अपना हाथ बालों में फेरा। खुद भी एंजॉय करो और मेरे भाई भाभी को भी करने दो प्लीज। वेदाक्षी थोड़ा पीछे हटी। मान ने उसे देखा, फिर अपनी आवाज थोड़ी नरम करते हुए कहा, शांत रहो थोड़ी देर वेदु, बस मुझे इतना बताओ, सीधा सीधा वापस चलना है
या फिर यहीं रुकना है? वो सच में काफी चिढ़ गया था, उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। अर्नव ने माहौल को भांपते हुए धीरे से कहा, अरे कोई जल्दी नहीं है, आप लोग सोच लीजिए, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। और वो वहाँ से चला गया। अब सिर्फ मान और वेदाक्षी थे। दोनों के बीच अब एक तनाव सा था। मान ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि वो ज्यादा बोल गया, लेकिन रुद्रिका की बात बार बार ये बात उसे सच में परेशान कर रही थी। वेदाक्षी ने धीरे से अपनी उंगलियां आपस में फंसाई। उसका सिर झुका हुआ था। वेदु, मान ने धीरे से कहा, लेकिन वेदाक्षी ने कुछ नहीं कहा, बस चुप खड़ी रही। अर्नव को समझ नहीं आया कि वो दोनों किसके बारे में बात कर रहे थे। उसे उलझन भरी नजरों से उन दोनों को देखा। वेदु ने मुंह बनाकर मान को देखा और थोड़ी नाराजगी से बोली, रुकना तो है, पर मेरे पास कपड़े नहीं है। और आपने कपड़े क्यों नहीं रखे जब आपको पता था कि यहाँ पर इतनी सारी एक्टिविटीज होने वाली है? उसने अपनी आवाज में थोड़ी शिकायत भर दी। आपने तो यहाँ आने से पहले भी मुझे नहीं बताया था कि हम कहाँ जा रहे हैं, वरना मैं खुद ही कपड़े रख लेती। मान ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सा धैर्य था। तुम्हें रुकना है या नहीं, बस इतना बताओ। उसने थोड़ा रुक कर कहा, कपड़े अरेंज मैं करवा दूंगा। वेदाक्षी ने कुछ देर उसे देखा। उसकी आंखों में एक चमक आई और फिर दांत दिखाकर मासूमियत से बोली, रुकते हैं ना, कल चलेंगे हम। मान उसकी इस बच्चों जैसी हरकत पर मुस्कुराया। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। अच्छा ठीक है, वेट करो, मैं कपड़े मंगवा देता हूँ। अर्नव ने उन दोनों के बीच की इस केमिस्ट्री को देखा। कुछ पल रुककर उसने पूछा, आप लोग किसके बारे में बात कर रहे थे वैसे? मान ने उसकी तरफ देखा और समझाते हुए कहा, एक्चुअली मैं और मेरा भाई और ये और उसकी बहन, हम चारों यहाँ पर हनीमून के लिए आए हैं। मैं और मेरे भाई ने डिसाइड किया था कि हम अलग अलग जाएंगे। उसने एक नजर वेदु पर डाली। लेकिन ये दोनों बहनें बेवकूफ हैं, एक दूसरे की फिक्र में आधी हुई जा रही हैं। वेदु ने उसकी बात सुनी तो तुरंत मुंह बनाकर चिढ़ते हुए बोली, दी के बारे में कुछ बोला आपने तो देख लेना। मान ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए मजाक में कहा, अरे मेरी माँ, तुम्हारी बहन के बारे में कुछ नहीं बोल रहा मैं, और वो मेरी भी भाभी है, समझी? वेदाक्षी ने फिर से मुंह बना लिया। मान ने उसे देखा और बात बदलते हुए बोला, अच्छा ये सब छोड़ो, मैं किसी को कॉल करके कपड़े मंगा देता हूँ। वेदु ने हामी भरी और मान किसी को कॉल करने के लिए थोड़ा दूर चला गया। अर्नव ने इस मौके का फायदा उठाते हुए वेदाक्षी को कहा। उससे झिझकते हुए पूछा, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या मैं आपकी कुछ फोटोज ले सकता हूँ? उसके अचानक से इस प्रपोजल से वेदाक्षी चौंक गई। उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो गई। अर्नव ने उसकी प्रतिक्रिया देखकर तुरंत अपनी बात क्लियर करते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, गलत मत समझना, बस मैं रैंडम लोगों की फोटोज क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मुझे तुम सच में काफी अलग लग रही हो। उसने अपना कैमरा थोड़ा ऊपर उठाया। क्या मैं कुछ फोटोज ले लूं तुम्हारे? अगर तुम्हारे पति की इजाजत हो तो। मैं नहीं चाहता कि बाद में कोई मेरी हड्डियां तोड़ दे। वेदाक्षी उसकी आखिरी लाइन पर हंसते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है। फिर थोड़ी संजीदा होते हुए कहा, ताकि मुझे फोटोज क्लिक करवाना पसंद नहीं। दूर खड़े मान की नजरें फोन पर बात करते हुए भी उन दोनों पर टिकी थी। वेदाक्षी अर्नव से जिस तरह हंस हंस कर बातें कर रही थी, वो तो मान के दिल पर सांप लौटने से कम नहीं था। उसकी मुट्ठियां अपने आप भींच गई। उसे जल्दी से फोन रखा और लंबे डग भरते हुए उन दोनों के पास चला आया। अर्नव ने उसे आते देखा और थोड़ा घबराकर जल्दी से बोला, मिस्टर राजावत, मैं रैंडम लोगों की फोटोज क्लिक करता हूँ, क्या मैं आपकी वाइफ की कुछ फोटोज क्लिक कर सकता हूँ? हालांकि मान के मन में पहली प्रतिक्रिया मना करने की थी, लेकिन उसने गहरी सांस ली और वेदाक्षी की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा सवाल था। फिर धीरे से बोला, क्या तुम फोटोज क्लिक करवाना चाहती हो? अगर तुम चाहती हो तो करवा सकती हो, मैं मना नहीं कर रहा तुम्हें। वेदाक्षी ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से जवाब दिया, नहीं, मुझे पसंद नहीं। अर्नव ने जब ये सुना तो निराशा उसके चेहरे पर साफ दिखी। फिर उसने एक बार फिर कोशिश करते हुए कहा, प्लीज प्लीज मान जाओ, एक्चुअल में इससे मेरे प्रोजेक्ट के लिए काफी हेल्प हो जाएगी। उसने उत्साह से कहा, तुम चाहो तो, अगर विश्वास नहीं हो तो मैं अपना जो काम है वो तुम्हें दिखा सकता हूँ। मैंने यहाँ पर भी काफी सारे लोगों की फोटोज क्लिक की है। ये कहते हुए उसने अपना कैमरा मान और वेदु के सामने कर दिया। उन दोनों को फोटोज दिखाने लगा। फोटोज सच में काफी खूबसूरत थी। हर तस्वीर में एक कहानी थी। वह फोटोज चेंज कर ही रहा था कि तभी उन दोनों के सामने वे फोटोज आई जिनमें मान और वेदाक्षी मौजूद थी। वेदाक्षी की सांस एक पल के लिए रुक गई। मान भी स्तब्ध रह गया। एक फोटो में मान की नजरें वेदाक्षी पर थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। वेदाक्षी मुस्कुराते हुए सामने देख रही थी। उसने मान की बाह को पकड़ रखा था और मान के होठों पर एक हल्की सी बेहद नाजुक मुस्कान थी। कोई भी उस फोटो को देखता और मान की आंखों को देखता
तो उसे समझते देर ना लगती कि उसकी आंखों में वेदाक्षी के लिए कितनी गहरी चाहत थी। वेदाक्षी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने उन फोटोज को घूरते हुए कहा, ये फोटोज कहाँ से आई? अर्नव ने मासूमियत से जवाब दिया, जब आप लोग वहाँ पर सनराइज देख रहे थे तब मैंने क्लिक की। सच में काफी खूबसूरत फोटो आई है आप दोनों की। ऐसी केमिस्ट्री बहुत कम देखने को मिलती है। वेदु ने झटके से मान के हाथ से कैमरा ले लिया। मान के पास अब उसके पीछे जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो जानता था वो बिल्कुल उसे कैमरा नहीं देने वाली। वो उसके पीछे खड़ा होकर वो सारी फोटोज देखने लगा। उनकी लगभग 5-6 फोटोज थी और सारी की सारी काफी खूबसूरत आई थी। हर तस्वीर में मान की नजरें वेदाक्षी पर थी, जैसे बाकी दुनिया मौजूद ही ना हो। मान ने मन ही मन डिसाइड कर लिया था कि वो ये फोटोज जिंदगी भर के लिए अपने पास रखने वाला था। ये उसके लिए अनमोल थी। उसने अर्नव को देखा और गंभीरता से कहा, मुझे ये सारी फोटोज चाहिए। अर्नव ने तुरंत जवाब दिया, जी बिल्कुल, आप ले सकते हैं। फिर उम्मीद भरी नजरों से कहा, लेकिन प्लीज मान जाइए ना, मुझे कुछ और फोटोज चाहिए थी। वेदाक्षी ने उन तस्वीरों को एक बार फिर देखा। उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। फिर झट से उसने कैमरा अर्नव को पकड़ाते हुए कहा, मैं तैयार हूँ। उसकी आंखों में एक चमक आई। ये सारी फोटोज इतनी सुंदर सुंदर है, मुझे अब और फोटोज क्लिक करवाने हैं। अर्नव ने जैसे उसकी हामी सुनी उसे बहुत खुशी हुई। उसने कहा, ग्रेट, मैं कुछ कॉस्ट्यूम लेकर आया हूँ, आप ट्राई कर सकती हैं, फिर हम फोटोशूट के लिए चलते हैं। वेदु ने तुरंत हामी भर दी। मान उसके इस बदलते रंग को देखकर हैरान था। उसकी आंखों में कई सवाल थे। अर्नव ने वेदाक्षी को अपने टेंट में मौजूद कॉस्ट्यूम लेने को कह दिया। वो वहाँ चली गई। अब अर्नव ने मान की तरफ देखा और थोड़ा झिझकते हुए बोला, मिस्टर राजावत, आप चाहें तो कपल फोटोशूट भी करवा सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा। उसने अपने कैमरे की स्क्रीन की तरफ इशारा किया। वैसे भी मुझे आप दोनों की फोटोज काफी पसंद आई। यहाँ पर और भी कपल हैं, लेकिन आप दोनों काफी अलग लगे मुझे, बहुत नेचुरल। मान के होठों पर मुस्कान आई। उसने कहा, पहले तुम उसका फोटोशूट कर लो, मेरी बारी जब आएगी तब देख लेंगे। फिर गंभीर होते हुए बोला, बाकी मुझे ये फोटोज चाहिए, मैं तुम्हें अपना नंबर दे देता हूँ, तुम मुझे फॉरवर्ड कर देना। अर्नव ने ओके कहा और मान ने उसे अपना नंबर दे दिया। अर्नव ने तुरंत ही वो फोटोज मान को फॉरवर्ड कर दी। मान ने उन्हें रिसीव किया और एक गहरी सांस ली। फिर उसने वो सारी फोटोज अपने असिस्टेंट को सेंड करते हुए एक मैसेज टाइप किया, इन सभी फोटोज को बड़े साइज में प्रिंट करवा लो, बेस्ट क्वालिटी में, और मेरे कमरे में लगवा दो। उसे फोन वापस अपनी जेब में रखा। उसके चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव था। थोड़ी देर बाद उनके कपड़े भी आ चुके थे, लेकिन इस वक्त तो वेदु फोटोशूट में बिजी थी और मान बस दूर खड़ा था, अपने फोन पर काम करने का बहाना करते हुए। लेकिन उसकी नजरें बार बार उठकर वेदाक्षी पर जा टिकती थी। उन कॉस्ट्यूम में वो काफी खूबसूरत लग रही थी। इतनी खूबसूरत कि मान की नजरें उसे हटी नहीं रही थी। हर पोज, हर मुस्कान, हर झलक, सब कुछ उसकी आंखों और दिल में बस रहा था। तभी अर्नव ने उसे आवाज दी, मिस्टर राजावत, आपकी भी हेल्प लगेगी, मुझे कुछ कपल फोटोज भी चाहिए। मान तो पहले से ही तैयार था। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। उसे बस जाकर एक क्रीम कलर का एलिगेंट सूट पहना जो उस पर बेहद खूबसूरत लग रहा था। और जब वो वापस आया तो वेदाक्षी की सांस एक पल के लिए रुक गई। मान के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। उसके पास अब तक अपनी और वेदाक्षी की कोई ढंग की फोटो नहीं थी। शादी में भी वेदु ने घूंघट ले रखा था। आखिर उसके लिए ये पल सबसे ज्यादा यादगार थे, वो पल जो शायद दोबारा कभी ना आए। इसलिए अब ये सारी फोटोज, ये सारे पल, मान इन्हें अपने कैमरे में, अपने दिल में, अपनी यादों में हमेशा के लिए संजोने वाला था। क्या वेदाक्षी भूल चुकी थी अपना पिछला प्यार? क्या वेदाक्षी कर पाएगी भरोसा मान पर? क्या वेदाक्षी मान के साथ? अर्नव ने उन दोनों की काफी प्यारी प्यारी फोटोज क्लिक करी और इस बार तो कमाल की बात ये थी कि वेदु ने कोई भी आनाकानी नहीं की थी। वरना मान को लग रहा था कि ये लड़की उसके साथ बिल्कुल फोटो क्लिक नहीं करवाने वाली है, लेकिन इस बार वो बड़ी आसानी से उसके साथ फोटोज क्लिक करवा रही थी। हर पोज में उसकी बेफिक्री और सहजता देखकर मान को अंदर ही अंदर अच्छा लग रहा था। शायद धीरे धीरे वेदु भी उसके साथ कंफर्टेबल होने लगी थी। थोड़ी देर बाद जब उनका फोटो शूट कंप्लीट हुआ तो मान ने अर्नव को देख फिर से कहा, मुझे सारी फोटोज चाहिए। अर्नव ने श्योर कहा और मुस्कुरा दिया। वहीं वेदाक्षी तो उसका कैमरा लेकर सारी फोटोज देखने में बिजी थी। उसे बिल्कुल मतलब नहीं था कि उसके आसपास वो दोनों क्या बातें कर रहे थे। हर एक फोटो को गौर से देखते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ रही थी। जब उसने सारी फोटोज देख ली तो वापस से उसका कैमरा उसे पकड़ाते हुए बोली, ये फोटोज मुझे कब तक मिलेंगी? अर्नव ने उसे देखा और बोला, मैं सर को फॉरवर्ड कर दूंगा, वो आपको दे देंगे। वेदाक्षी ने हामी भरी। उसके बाद मान ने वेदु को देखा और बोला, अब चेंज कर लो, चलो तुम्हें कुछ और इंटरेस्टिंग चीज करवाते हैं।
वेदाक्षी तुरंत चेंज करने चली गई। वो लोग सिर्फ आज के लिए ही यहाँ थे। उसके बाद कल सुबह वो वापस होटल चले जाने वाले थे। थोड़ी देर में वेदाक्षी चेंज करके आ चुकी थी। उसने एक स्कर्ट और टॉप पहना था। मेहमान भी चेंज कर चुका था। पूरा दिन आज वो लोग घूमने फिरने और मस्ती करने वाले थे। उस हिसाब से उन दोनों ने काफी कंफर्टेबल कपड़े पहन रखे थे। सब लोग एक जगह इकट्ठा हुए और फिर सारी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। पूरा दिन वो दोनों एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में व्यस्त रहे। जिप लाइनिंग, ट्रैकिंग और बोटिंग, हर चीज में वेदु की उत्साह भरी हंसी गूंज रही थी। मान बस उसे देखता और मन ही मन मुस्कुराता। ये लड़की जितना वक्त उसके साथ बिता रही थी, उतना ही उसके दिल के करीब आती जा रही थी। इधर रुद्रा और निर्णय रोज गार्डन घूमने के बाद आज कहीं और घूमने का प्लान बना रहे थे। निर्णय का बस चलता तो वो रुद्रिका को कमरे से ना निकलने देता, लेकिन रुद्रा ने उसे डरा धमकाकर घूमने के लिए फोर्स किया था। निर्णय बेचारा क्या ही करता, उसे तो उसकी सारी बातें माननी ही थी। इसलिए वो उसे नीलगिरी माउंटेन की टॉय ट्रेन राइड कराने के लिए ले जा रहा था। वो जानता था ये एक्सपीरियंस उसके लिए बिल्कुल नया और काफी यादगार रहने वाला था। पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई ट्रेन और आसपास की वो हरियाली, सच में काफी प्यारा नजारा होने वाला था। वो रुद्रा काफी एक्साइटेड थी। दोनों जल्दी ही तैयार होकर निकल चुके थे। निर्णय ने रुद्रा को देखकर कहा, मेरा बस चलता तो मैं कभी ना आता। ये तो तुम्हारी वजह से मुझे घूमना पड़ रहा है। यार हम हनीमून पर आए हैं और तुम हो कि मुझे यहाँ वहाँ घुमा रही हो। रुद्रिका ने उसे कोहनी मारते हुए चिढ़कर कहा, तो तुम्हारा क्या मतलब है? सारा दिन हम लोग उस रूम में बंद रहे? मुझसे ज्यादा बकवास की ना तो देख लेना। निर्णय ने उसे घूरते हुए कहा, हर बात में धमकी देती रहती हो, कुछ तो लड़कियों जैसी अदाएं दिखाया करो यार। उसकी बात सुनकर रुद्रा ने उसे फिर से घूरा। बेचारा निर्णय, उसके आगे वो क्या ही बोलता। दोनों वहाँ पहुँचे और अब खूबसूरत सफर का लुत्फ उठाने वाले थे। पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद जब शाम ढलने लगी तो दोनों कपल्स थके हुए जरूर थे, लेकिन खुश भी थे। रुद्रा और निर्णय की ट्रेन राइड यादगार रही थी और मान वेदु की एडवेंचर फील्ड एक्टिविटीज भी कोई कम यादगार नहीं रही। इधर मान और वेदाक्षी भी अपना दिन एंजॉय करने के बाद कैंप में वापस लौट आए थे। वेदाक्षी आई और आकर बेड पर पसरकर सो गई। उसके चेहरे पर मासूमियत और थकान दोनों साफ झलक रही थी। मान कुछ देर उसे देखता रहा। उसके बिखरे बाल, सोई हुई मासूम सूरत, सब कुछ उसे बेहद प्यारा लग रहा था। फिर मुस्कुराकर उसने उसे ब्लैंकेट से कवर किया और धीरे से बाहर निकल आया। बॉन फायर जल रही थी, लेकिन सब लोग सोने जा चुके थे। आज का दिन सच में काफी एंजॉयफुल होने के साथ साथ थकाने वाला भी था। मान चुपचाप वहाँ जाकर बॉन फायर के पास बैठ गया। आग की लपटें उसके चेहरे पर नाच रही थी और उसके दिमाग में वेदु से जुड़ी ढेरों यादें घूम रही थी। आज का पूरा दिन, उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका साथ, सब कुछ उसके दिल में बस गया था। अब वो क्या सोच रहा था ये सिर्फ वही जानता था। थोड़ी देर वहाँ बैठे रहने के बाद उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पास आकर बैठा है। उसे सिर घुमाकर देखा तो वहाँ वेदु बैठी थी। उसके बाल अभी भी थोड़े बिखरे हुए थे और चेहरे पर नींद के हल्के निशान। वो उसे वहाँ देख हैरान रह गया था। उसने हैरानी से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो सो गई थी ना? वेदाक्षी ने उसे देखा और बोली, हाँ सो तो गई थी, पर आप आए नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगा और मेरी नींद खुल गई और मैं भी यहाँ आ गई। मान के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ गई। मान मन ही मन मुस्कुराकर बोला, अच्छा तो तुम्हें अब मेरी प्रेजेंस की आदत भी होने लगी है। ये अच्छी बात है। अब कम से कम तुम मुझसे दूर जाने के ख्याल से थोड़ा तो घबराओगी। वेदाक्षी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप आग की लपटों को देखती रही। शायद उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसके वहाँ नहीं होने से उसे नींद नहीं आई। दोनों कुछ देर वहीं बैठे रहे। चारों तरफ सन्नाटा छाया था। फिर मान उठते हुए बोला, चलो आओ सो जाओ, अब काफी लेट हो गया है। सुबह हमें वापस होटल भी तो जाना है। वेदु और मान दोनों टेंट में चले गए और सुकून से सो गए। रात की ठंडी हवा टेंट के बाहर सरसरा रही थी और अंदर दोनों की सांसें एक लय में चल रही थी। इधर रुद्रिका और निर्णय भी सो चुके थे। वैसे भी रुद्रा ने निर्णय को आज काफी थका दिया था। निर्णय जहाँ घूमने जाना नहीं चाहता था, वहीं रुद्रा उसे जानबूझकर घुमा रही थी। और तो और वो उसे बात बात पर ये ताने भी मार रही थी कि क्या उसमें भी वेदु की आत्मा आ गई है जो वो घूमने से चिढ़ रहा है। सुबह हुई और सूरज की किरणें जब खिड़की से अंदर आई तो मान की नींद खुली। उसने करवट बदली और वेदु को देखा जो अभी भी गहरी नींद में सोई हुई थी। वो धीरे से उठा, फिर वेदु को भी उठाकर वापस होटल जाने के लिए बोला, वेदु उठो, देखो सुबह हो गई, हमें वापस होटल चलना है। अब वापस होटल जाने की बात सुनकर वेदाक्षी उठ तो गई, पर उसका मन नहीं था वापस जाने का। उसे बड़े ही प्यार से कहा, ऐसा नहीं हो सकता क्या कि हम यहीं रुक जाए?
हमेशा के लिए? मान ने उसे याद दिलाते हुए लहजे में कहा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि फिलहाल हमें होटल वापस जाकर रुद्रिका भाभी से भी तो मिलना है ना। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि दी हमारे लिए कितना परेशान हो रही होंगी। हमें जल्दी उनके पास चलना चाहिए। रुद्रिका का नाम सुनते हुए वेदाक्षी सब कुछ भूल गई और जल्दी वापस जाने के लिए दोनों निकल गए। होटल वापसी का सफर शांत और सुकून भरा रहा। मान और वेदु वापस होटल लौट आए थे और इस बार चारों ने एक साथ डाइनिंग एरिया में मिलने का प्लान बनाया। जब सब एक साथ नाश्ते की टेबल पर बैठे तो माहौल में एक अलग ही खुशनुमा एहसास था। मान ने वेदाक्षी को देख मजाकिया लहजे में कहा, लो, मिल गई ना तुम्हारी बहन, हो गई शांति उससे मिलकर। रुद्रिका ने उसे अजीब तरह से देखा तो मान ने मुंह बनाकर कहा, ऐसे मत देखो, ये तुम्हारी बहन, इसे मेरा दिमाग खराब कर दिया था। दी के पास जाना है, दी के पास जाना है करके। मतलब हम लोग यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं, घूमने फिरने आए हैं। फिर हम दोनों का तो समझ आता है, लेकिन तुम दोनों को तो अपना हनीमून एंजॉय करना होगा ना। भाई ये आधी रात को उठकर मुझे बोल रही है कि इसे अपनी दी के पास जाना है। उसे जैसे ये कहा पूरी टेबल पर सन्नाटा छा गया। निर्णय ने जो अभी पानी का एक घूंट मुंह में भरा ही था वो बाहर निकलते निकलते रहा और उसे जल्दी से खुद को संभालते हुए अपना मुंह साफ करते हुए हांफते हुए कहा, दिमाग खराब है तुम्हारा? पति पत्नी आधी रात को, मतलब क्या कहूँ मैं, तुम्हारे भेजे में दिमाग है या नहीं? रुद्रिका का चेहरा सुर्ख लाल हो गया था। वेदाक्षी को काफी एम्बैरेसिंग फील हो रहा था और मान पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वेदु तो वेदु थी, वो भला एक्स्ट्रा बातों में क्यों ही दिमाग लगाती। थोड़ी देर की शर्म के बाद उसे मासूमियत से उन दोनों को देखा और बोली, हाँ तो क्या हो गया, मुझे जाना था, पर खड़ूस मान ने जाने ही नहीं दिया। उसके ये कहते ही पूरा माहौल ही बदल गया। जहाँ मान उसे घूरने लगा था, मानो कह रहा हो, तुमने भी क्या कह दिया? वहीं रुद्रिका और निर्णय हैरानी से उसे देख रहे थे। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या वेदाक्षी इस शादी को अपना चुकी है? क्या वेदाक्षी को मान से प्यार हो गया है? वेदाक्षी जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोली थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में इस शादी को अब अपना चुकी है। मान उसे इस तरह देख रहा था जैसे उसे वो सारी खुशियाँ वेदु ने उसे दे दी हो जो वो उसे उम्मीद कर रहा था। निर्णय ने वेदाक्षी को देख कर कहा, क्या कहा तुमने? खड़ूस मान, तुमने मेरे भाई के अच्छे खासे नाम का क्या बना दिया है? इतना प्यारा सा नाम है, मानवीर। पूरा नहीं बोला जा रहा तो तुम उनको वीर या मान भी बुला सकती हो, उनको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन ये क्या बात हुई, खड़ूस मान? भाई कौन से एंगल से मेरा भाई तुम्हें खड़ूस लगता है? मुझे तो कहीं से नहीं लगता। वेदाक्षी ने मुंह बनाया और फिर बोली, पूरा दिन मैं साथ में रहती हूँ ना, तो मुझे पता है, आपको क्या ही पता होगा। निर्णय उसके इस तरह बोलने से हैरान था। रुद्रिका ने उन सबको देखा और बोली, अच्छा ठीक है, अब ये फालतू की डिस्कशन बंद करो, नाश्ता करो, फिर कहीं घूमने चलते हैं। माँ ने उन सबको देखा और बोला, तुम लोग कहीं जाना चाह रहे हो तो जा सकते हो, हम दोनों अभी कहीं नहीं जाएंगे। हम ऐसा करते हैं, चारों साथ में शाम को सनसेट पॉइंट देखने चलेंगे। वेदु ने जैसे ये सुना उसे हाथ खड़े करते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझ में अब फिर से पहाड़ चढ़ाई करने की हिम्मत नहीं है। मुझे नहीं जाना कहीं, आज मैं बस पूरा दिन आराम करना चाहती हूँ। रुद्रिका ने उसे देखा और बोली, क्या मतलब फिर से? तुम दोनों थे कहाँ, ये तो बताओ। माँ ने निर्णय को देखा और बोला, हम दोनों जहाँ थे वहाँ कल के लिए तुम दोनों की टिकट भी बुक कर दी गई है, तो कल तुम लोग निकल जाना, 2 दिन आराम से घूम फिर कर आना, उसके बाद वैसे भी हमें वापस जाना है। निर्णय ने उसकी बात सुनी, फिर वेदु को देखकर मजाकिया ढंग से बोला, हम जाए ना वेदु, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ मान को परेशान कर लो कि तुम्हें दी के पास जाना है। देखो अगर ऐसा ही है तो हम एक फैमिली वेकेशन प्लान कर लेते हैं। मुझे अगर पहले से ये पता होता कि यहाँ पर ऐसा सीन बनने वाला है तो कसम से मैं हम दोनों कपल की हनीमून डेस्टिनेशन अलग अलग ही रखता। वेदाक्षी ने मुंह बनाया और बोली, यहाँ पर कपल सिर्फ एक ही है और वो आप और दी हो, समझे जीजू? हम दोनों कहाँ से कपल हो गए? उसके ये कहते ही मान की नजरें उस पर टिक गई। कहाँ वो बेचारा इस रिश्ते को हर पल आगे बढ़ाने की सोचता और कहाँ वेदाक्षी कुछ न कुछ ऐसा बोल देती जो उनके रिश्ते को फिर से पीछे खींच देता। हालांकि मान को ये भी पता था कि वेदाक्षी बोलने से पहले सोचती नहीं थी, लेकिन वेदाक्षी मुड़ी इंसान थी, उसे फर्क नहीं पड़ता था किसी को उसकी बात से क्या फील होता है। हाँ, वो इमोशनल जरूर थी, लेकिन उसकी हरकतें काफी बचकानी थी और अभी उसकी उम्र भी तो सिर्फ 23-24 साल थी। उतनी उसमें मैच्योरिटी आई नहीं थी जितनी मैच्योरिटी मान में थी। रुद्रिका कुछ बोलने को हुई कि मान ने आंखों से इशारा करके उसे कुछ ना कहने को कहा। वो अपने और वेदाक्षी के रिश्ते के बीच किसी तीसरे का इंटरफेरेंस नहीं चाहता था। वो अपना और वेदाक्षी का रिश्ता खुद ठीक करने वाला था और उसे यकीन था कि एक न एक दिन वो ऐसा कर लेगा। उन सब ने नाश्ता किया, उसके बाद रुद्रिका और निर्णय घूमने निकल गए।
वहीं वेदाक्षी कमरे में जाकर फ्रेश हुई और फिर आराम से सो गई। मान वही रूम में बैठा कुछ काम कर रहा था, लेकिन बीच बीच में उसकी नजर वेदू पर जा रही थी। उसने खुद से कहा, तुम्हें इस रिश्ते में यकीन कैसे दिलवाना है, ये तो मुझे ही सोचना पड़ेगा। लेकिन इतना मुझे पता है कि एक दिन मैं तुम्हें यकीन दिलवा कर रहूंगा, और अभी सिर्फ कोशिश मेरी तरफ से हो रही है। उसके बाद एक दिन तुम्हारी तरफ से भी होगी, और धीरे धीरे हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सोच वो मुस्कुराया। तभी किसी ने उनके कमरे का दरवाजा नॉक किया। मान ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक बेल बॉय खड़ा था। उसे मान को देखा और ग्रीट करते हुए बोला, गुड आफ्टरनून सर। एक्चुअली हमारा होटल रात में एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसमें आप और आपकी वाइफ भी इनवाइटेड हैं। ये कहते हुए उसने एक कार्ड मान की तरफ बढ़ा दिया। मान ने वो कार्ड लिया और उसे थैंक यू कहकर दरवाजा बंद कर दिया। मान ने उस कार्ड को देखा, फिर बोला, चलो आज कहीं घूमने नहीं गए तो ये पार्टी ही सही। उसने वो कार्ड वहीं पर रखा और फिर से अपने काम में लग गया। थोड़ी देर बाद वेदू उठी और उसकी नजर मान पर गई। मान काम करते करते काउच पर ही सो चुका था। जाहिर सी बात थी, उसका भी शरीर थका हुआ था और उसे भी नींद की जरूरत थी, इसलिए उसे आइडिया नहीं हुआ कि कब काम करते करते उसकी आंख लग गई। वेदाक्षी ने उसे देखा और धीरे से उठकर उसके करीब गई। मान के चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। वेदाक्षी ने मन ही मन सोचा, ये यहाँ क्यों सोए हुए हैं? कम से कम बेड पर तो सो लेते। वो बेड की तरफ मुड़ी और ब्लैंकेट उठा लिया, फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मान के पास आई। उसे बेहद सावधानी से ब्लैंकेट मान को उठाया, जैसे कहीं उसकी नींद न टूट जाए। एक क्षण के लिए वो रुकी, उसकी नजरें मान के चेहरे पर थी। फिर झटके से खुद को संभालते हुए वो वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आई तो उसकी नजर उस कार्ड पर गई जिसमें मिस्टर एंड मिसेस राजावत लिखा हुआ था। उसे वो कार्ड उठाया और ध्यान से पढ़ा। एक इनविटेशन, वो भी पार्टी का? वो बुदबुदाई। उसे वो इनविटेशन वापस रखा और फिर कुछ सोचते हुए कहा, अब तो पहनने के लिए कपड़े भी ढूंढने पड़ेंगे। शाम को क्या पहनूंगी? मैं तो ऐसे कोई कपड़े लाई नहीं। ये सोचते हुए उसने अपना सूटकेस उठाया और बेड पर रखकर पूरे सूटकेस में कपड़े देखने लगी। मान को उसके कपड़े अरेंज करने का टाइम नहीं मिला था, इसलिए अब तक वेदू के कपड़े सूटकेस में यूं ही पड़े थे, क्योंकि खुद से तो उससे कुछ होना नहीं था, इसीलिए उससे उम्मीद भी करना बेकार था। वो अपने कपड़ों को एक एक कर निकाल कर देखने लगी। कुर्तियां, सलवार, कुछ कैजुअल ड्रेस, लेकिन पार्टी के लिए कुछ खास नहीं था। तभी सूटकेस की एक साइड पॉकेट से कुछ सिल्की फैब्रिक उसे दिखा। उसने उसे निकाला और जैसे ही वो सामने आया उसकी आंखें फैल गई। ये वही नाइटी थी जो शॉपिंग के टाइम पे अंशिका ने वेदू के लिए सिलेक्ट की थी। उसने इस नाइटी को अपनी 2 उंगलियों से पकड़ा जैसे कोई खतरनाक चीज हो और ऊपर उठा लिया। ये यहाँ क्या कर रही है? उसने हैरानी और झुंझलाहट में इतनी तेज आवाज में कहा कि उसकी आवाज से मान की नींद खुल गई। मान हड़बड़ाकर उठ गया और जैसे ही उसकी नजर वेदाक्षी पर पड़ी और फिर उसके हाथ में लटकती उस नाइटी पर, वो भी आंखें फाड़े उसे देखने लगा। एक अजीब सी खामोशी छा गई कमरे में। वेदाक्षी को जब एहसास हुआ कि मान जग गया है और उसकी नजर उस नाइटी पर है तो उसके चेहरे पर शर्मिंदगी की लहर दौड़ गई। उसे झटके से घबराहट में उस नाइटी को अपने दोनों हाथों में समेटते हुए छिपाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो फिसलती जा रही थी। इस अंशु की बच्ची को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे कपड़ों में ऐसे कपड़े रखने की? और उसने ये सब किया कब? मुझे पता कैसे नहीं चला? वो गुस्से और शर्मिंदगी में नजरें झुकाए बड़बड़ाती रही। मान उसकी सारी बड़बड़ाहट सुन रहा था और समझ भी रहा था। उसके होठों पर धीरे धीरे एक शरारती मुस्कान फैलने लगी। वेदाक्षी की यह हड़बड़ाहट, उसका शर्माना, सब कुछ उसे बेहद क्यूट लग रहा था। वो धीरे से उठा और आराम से वेदाक्षी की तरफ बढ़ने लगा। वेदाक्षी अभी भी सूटकेस को बंद करने की जद्दोजहद में लगी थी और उसे मान के करीब आने का एहसास ही नहीं हुआ। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। उसकी सांसें रुक गई और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, मान ने आगे बढ़कर उसकी कमर पकड़ ली और एक झटके में उसे अपनी तरफ खींच लिया। वेदाक्षी की सांस अटक गई। अगले ही पल वो सीधे मान के सीने से जा टकराई। उसके हाथ अपने आप मान के सीने पर रुक गए। दिल की धड़कनें तेज हो गई। मान की आंखों में एक अलग सी चमक थी और होठों पर वही शरारती मुस्कान। वेदाक्षी ने हिम्मत जुटाकर ऊपर देखा और जैसे उनकी आंखें मिली, उसका दिल एक बार फिर तेजी से धड़का। क्या कर रहे हो आप? वो धीरे से घबराते हुए बुदबुदाई। मान ने उसे और करीब खींचा। अब उनके बीच की दूरी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। तुम घबरा क्यों रही हो? उसकी आवाज गहरी और धीमी थी, जो सीधे वेदाक्षी के कानों में गूंज रही थी। वेदाक्षी ने उससे नजरें हटाने की कोशिश की, लेकिन मान की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो हिल भी नहीं सकती थी। वो लड़खड़ाती आवाज में बोली, मैं घबरा नहीं रही, छोड़िए मुझे। सच में? मान ने उसके कान के पास झुककर कहा
और वेदाक्षी की पीठ में एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई। फिर तुम्हारा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? वेदाक्षी की आंखें चौड़ी हो गई। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं, वो हकलाते हुए बोली। मान हल्के से हंसा और ये आवाज भी उसके सीने में कंपन पैदा कर गई, जो सीधे वेदाक्षी तक पहुंची। वो अपनी जगह पर जमी खड़ी थी, न हिल पा रही थी न कुछ बोल पा रही थी, बस उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और चेहरे पर गर्माहट फैलती जा रही थी। क्या वेदाक्षी इस रिश्ते पर यकीन कर चुकी थी? क्या दोनों के बीच बढ़ने लगा था प्यार? जानने के लिए वेदाक्षी के हाथ मान के सीने पर टिके हुए थे और मान ने उसे कमर से पकड़ अपने करीब कर रखा था। कुछ पल दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए रहे। अचानक ही वेदाक्षी को अपनी स्थिति का एहसास हुआ और वो उससे दूर होने को हुई, लेकिन मान ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए उसे फिर से अपनी तरफ खींच लिया। वेदाक्षी एक बार फिर उसके सीने से आ टकराई। उसने घबराहट में मान को देखा। उसकी सांसें तेज हो गई थी। तभी मान उसके और करीब होते हुए उसे टीज करते हुए धीमी आवाज में बोला, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम हनीमून की इतनी तैयारी करके आई हो। कसम से अगर मुझे पता होता तो इतने दिन यूं ही वेस्ट ना करता। उसकी बात सुनकर वेदाक्षी आंखें फाड़े उसे देखने लगी। मान की आंखों में शैतानी चमक थी और होठों पर एक मनमोहक सी मुस्कान। क्या मतलब है आपका? वेदाक्षी ने हकलाते हुए पूछा। वेदाक्षी ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हैं? आपने नशा वशा कर लिया है क्या कोई, जो आपके सर पर चढ़ गया है? मान ने उसके कानों के पास झुकते हुए सरगोशी से कहा, नशा तो मुझे तुम्हारा हो गया है और ऐसा हुआ है कि अब उतरने का नाम नहीं ले रहा। वेदाक्षी के पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। उसकी सांसें अटक गई। मान ने उसकी गर्दन के पास आते हुए धीरे से कहा, वो तो तुम ही हो जिसकी वजह से मुझे तुमसे दूर रहना पड़ रहा है, वरना मैं तो। वेदू उसकी बातें सुनकर सच में हैरान परेशान सी उसे देख रही थी। उसके गाल लाल हो गए थे। उसे घबराहट और हैरानी से कहा, आप सच में पागल हो गए हैं कि आप किसी सपने में खोए हुए हैं? अगर ऐसे किसी सपने में है तो प्लीज बाहर निकलिए और मुझे परेशान करना बंद करिए। ये कहते हुए उसने मान को खुद से दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो जितना उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, मान की पकड़ उस पर उतनी ज्यादा तेज होती जा रही थी। मान ने धीरे से उसके दोनों हाथों को पकड़ा और पीछे मोड़ते हुए उसकी कमर पर बांध दिया। वेदाक्षी की सांसें तेज हो गई। वो आंखें बड़ी बड़ी किए उसे देख रही थी। तो मान ने उसकी आंखों में झांकते हुए धीमी गहरी आवाज में कहा, अच्छा तो सपने में सब कुछ अलाउड है? अच्छा तो सपने में सब कुछ अलाउ है क्या? मैं इतने दिन से बिना सपनों के रह कैसे रहा हूँ? अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया। उसने एक पल रुककर उसकी आंखों में देखा। अब सपना तो मेरा है, मैं उसमें चाहे जो भी करूं। वेदाक्षी का मुंह खुला का खुला रह गया। आखिर उसके कहने का मतलब क्या था? वो करना क्या चाह रहा था? उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी कंपन दौड़ गई। वेदाक्षी समझ नहीं पा रही थी। उल्टा वो उसे जितना खुद से दूर करने की कोशिश करती, मान उसे उतना अपने करीब खींच लेता। वही मान का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग था। उसे तो वेदाक्षी को चिढ़ाने में बड़ा मजा आ रहा था। उसकी वो अलग अलग एक्सप्रेशन वाला फेस देखकर कभी हैरानी, कभी घबराहट, कभी शर्म, उसे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। उसका मन तो कर रहा था कि खुलकर हंसे, लेकिन वो जानता था अगर गलती से वो हंसा तो फिर वेदाक्षी उसे नहीं छोड़ेगी। इसीलिए बेचारा खुद की हंसी को कंट्रोल किए हुए था। वेदाक्षी ने उसकी बाहों में कसमसाते हुए कांपती आवाज में कहा, तुम मुझे छोड़ रहे हो या फिर मैं चिल्लाऊं? मान ने उसके और करीब आते हुए तुरंत उसकी बात काटी। चिल्लाओ, मुझे क्या दिक्कत होगी? उसे एक पल रुक कर उसकी घबराई आंखों में देखा। लेकिन याद रखना, पहली बात हम यहाँ पर हनीमून के लिए आए हैं। दूसरी बात, अगर तुम चिल्लाओगी तो लोगों के पास गलत मैसेज जाएगा। उसे अपना चेहरा उसके कानों के और पास किया। पर ये बात की बात है, उससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है, उसे जानबूझकर रुककर सस्पेंस बनाया, कि ये रूम साउंड प्रूफ है। तुम कितना भी चिल्लाओ, आवाज बाहर नहीं जाने वाली। उसकी बात सुनकर वेदाक्षी की आंखें खौफ से चौड़ी हो गई। उसकी सांसें तेज हो गई और उसकी शक्लें देखकर इस बार मान को बड़ी जोरों से हंसी आई। उसे वेदाक्षी को छोड़ा और उसे दूर होते हुए जोर से हंस पड़ा। वेदाक्षी कंफ्यूज होकर उसे देख रही थी। वही मान ने हंसते हुए अपना पेट पकड़ लिया और बोला, सीरियसली वेदू, आईने में जाकर शक्ल तो देखो तुम अपनी। मतलब कोई इतना डम कैसे हो सकता है यार? तुम सच में इडियट हो। वेदाक्षी को समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा था। वो कंफ्यूज होकर अब भी उसे ही देख रही थी। मान ने उसके चेहरे पर कंफ्यूजिंग एक्सप्रेशंस देखे तो उसे और ज्यादा हंसी आई
उस बेचारे ने अपनी हंसी जैसे तैसे कंट्रोल की और उसे देखकर बोला, मैं मजाक कर रहा था, तुम इतना सीरियस क्यों हो गई हो? हे, तुम मुझ पर इतना भरोसा तो कर ही सकती हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, समझी? और दूसरी बात, शादी हमारी, रिश्ता हमारा, कोई तीसरा इसके बीच बोल भी नहीं सकता। और इससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि इस रिश्ते में दोनों का कंसेंट जरूरी है, समझी? वेदाक्षी ने उसकी बात सुनी तो उसका मुंह बन गया। उसे गुस्से से इधर उधर देखा और फिर टेबल पर पड़ा आवाज उठाते हुए बोली, मैं सच में आपका सिर फोड़ दूंगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे चिढ़ाने की? मान ने खुद को बचाते हुए अपने हाथ आगे किए और बोला, हे पागल औरत, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? लग जाएगी, नीचे रखो उसे। क्या कहा आपने? पागल औरत? मैं आपको आंटी नजर आ रही हूँ? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे औरत कहने की? वेदाक्षी एक बार फिर उसकी बात से चिढ़ गई थी। मान ने हैरानी से उसे देखा और बोला, ओ हेलो मैडम, कौन सी दुनिया में हो? औरतें लड़कियों की ही प्रजाति है, शादी हो गई है यार तुम्हारी, और तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपने पति पर हाथ उठाते हुए? मैं सच कह रहा हूँ, केस कर दूंगा घरेलू हिंसा का तुम पर। वेदाक्षी ने अजीब सा मुंह बनाकर हैरानी से कहा, क्या कहा? घरेलू हिंसा? मान ने तुरंत जवाब दिया, अरे डोमेस्टिक वायलेंस यार, क्या तुम्हें इतनी भी हिंदी नहीं आती? क्या ही लॉयर बनोगी तुम जब तुम्हें हिंदी नहीं आती तो? वेदाक्षी ने मुंह बनाया और बोली, मुझे हिंदी आती है, समझे आप? मुझे ये बात बताइए, ये घरेलू हिंसा तो औरतों के लिए है ना, तो मर्दों पर कब से लागू होने लगी? मान ने तुरंत जवाब दिया, हाँ तो क्या मर्द इंसान नहीं होते क्या? घरेलू हिंसा सिर्फ औरतों के साथ थोड़ी ना होती है, तुम्हारे जैसी कुछ जालिम औरतें बेचारे मुझ जैसे पतियों पर भी अत्याचार करती हैं, समझी तुम? तो डोमेस्टिक वायलेंस तो सब पर ही लागू है। वेदाक्षी ने उसे घूर कर देखा और बोली, मैंने आप पर कौन सा अत्याचार किया? अत्याचार तो आप मुझ पर कर रहे हैं, जो मुझे यहाँ ले आए, जबकि मुझे यहाँ आना ही नहीं था। मान ने गहरी सांस ली और उसके थोड़ा पास जाकर उसके हाथ से वो वाज पकड़ा और उसे ठीक से रखते हुए बोला, पहले तो इसे नीचे रखो यार, डराती रहती हो बात बात पर, मुझे तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। वैदू उसे घूर रही थी। मान ने अब उसे देखा और बोला, अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो, शाम को पहनने के लिए कपड़े हैं या नहीं? नहीं है तो चलो शॉपिंग करके आते हैं, मेरे पास भी कुछ ऐसे कपड़े हैं नहीं जो मैं पार्टी के लिए पहन सकूं। अचानक से वेदाक्षी को याद आया कि आखिर वो क्या कर रही थी। उसे तुरंत कहा, मेरे पास तो कपड़े नहीं है, मैं वही तो ढूंढ रही थी। और फिर कहते कहते वो अचानक से चुप हो गई। मान उसकी बात खुद से ही समझ चुका था। उसने बोला, तो फिर चलो शॉपिंग करके आते हैं, मुझे भी कपड़े चाहिए मेरे साथ में, और साथ में रुद्र और निर्णय को भी वहीं बुला लेंगे, पता चला उनके पास भी पार्टी के हिसाब के कपड़े ना हो। वेदाक्षी को भी ये ठीक लगा, लेकिन अचानक ही उसने कहा, वैसे इन दिनों कुछ ज्यादा ही शॉपिंग नहीं हो रही है क्या? मतलब जो कपड़े लेकर आए थे वो तो कुछ काम ही नहीं आए। मान ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम क्यों टेंशन लेती हो बेबी, तुम्हारा पति बहुत कमाता है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से अपने पति के पैसों पर ऐश करो। वेदाक्षी बेबी शब्द सुनकर थोड़ी शर्मा गई। उसे तुरंत मुंह बनाया और बोली, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो दूसरों के पैसे पे ऐश करूँ, समझे आप? और दूसरी बात, थोड़े दिनों की ही बात है, फिर एज अ लॉयर ज्वाइन करने के बाद मैं खुद अपना बैंक बैलेंस बना लूंगी। मान उसकी बात सुनकर धीरे से मुस्कुरा दिया। उसे वेदाक्षी की ये इंडिपेंडेंट सोच हमेशा से ही पसंद थी। उसे मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है लॉयर मैडम, बना लेना अपना बैंक बैलेंस, लेकिन अभी तो चलो। वेदाक्षी ने हामी भरी और दोनों पास के मॉल में चले गए। रुद्रिका और निर्णय को भी उन दोनों ने वहीं बुला लिया था। मॉल में दाखिल होते ही वेदाक्षी को एक अजीब सी घबराहट होने लगी। अब दिक्कत ये थी कि वो आ तो गई थी, पर उसे खुद के लिए क्या लेना है ये समझ नहीं आ रहा था। वैसे भी वो कहाँ हमेशा खुद शॉपिंग करती थी, पर आज सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। वेदाक्षी को लग रहा था कि आज पता नहीं वो कैसे शॉपिंग करेगी। वेदाक्षी ने मान को देखकर जल्दी से कहा, हम पहले आपके लिए सिलेक्ट कर लेते हैं, वैसे भी लड़कियों के कपड़ों को चूज करने में ज्यादा टाइम लगता है। मान को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वैसे भी उसे पता था कि लड़कियों के पास कितनी सारी चॉइसेस होती है और इसमें टाइम लगना लाजमी है, इसलिए उसने भी वेदाक्षी की बात में हामी भर दी। उसने अटेंडर से 3 पीस टक्सीडो दिखाने के लिए कहा। जाहिर था अगर उसे टक्सीडो पसंद नहीं आते तो वो एक अलग कॉम्बिनेशन बिठाकर अपना सूट खुद ही रेडी कर लेने वाला था। मान एक बिजनेसमैन था, हमेशा से वो अपनी उसी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग कपड़े सिलेक्ट करता था और इस वक्त भी उसे कुछ ऐसा ही चाहिए था। अटेंडर उसे अलग अलग तरह के टक्सीडो और सूट दिखा रहा था। वेदाक्षी वो सब ध्यान से देख रही थी। उसे वो सब कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। उसने उस अटेंडर को देखा और थोड़ी झुंझलाहट से बोली, ये तुम क्या दिखा रहे हो भाई, कुछ तो ढंग का दिखाओ, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। कोई ब्राइट कलर दिखाओ या फिर डार्क कलर जो इनकी स्किन टोन पर अच्छा लगे।
वहीं वेदाक्षी ये भी सोच रही थी कि जब तक मान के कपड़े सिलेक्ट होंगे तब तक रुद्रिका और निर्णय भी आ चुके होंगे और फिर रुद्रिका उसकी हेल्प कर देगी। क्या वेदाक्षी कोई कपड़ा सिलेक्ट कर पाएगी मान के लिए? वेदाक्षी खुद के लिए कपड़े सिलेक्ट नहीं कर पाती, पर आज मान के लिए इतनी दिलचस्पी क्यों? जानने के लिए सुनते रहिए। रुद्रिका हमेशा वेदाक्षी के आस पास होती और हमेशा वही उसके लिए कुछ न कुछ चूज करती थी, और अगर रुद्रिका उसके साथ ना होती तो तनिष्ठा या फिर अध्याय में से कोई उसके साथ होता जो उसे कपड़े खरीदने में हेल्प करता। मान को तो उसने काउंट भी नहीं किया था कि वो उसकी हेल्प कर सकता है, जबकि पिछली बार मान ने ही उसके लिए शॉपिंग की थी। उसे जैसे ही अटेंडर को दूसरे कपड़े दिखाने को कहा, मान ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान खेल गई। वो बोला, क्या बात है, तुम्हें बड़ी टेंशन हो रही है मेरी? देख लो, अगर मैं ज्यादा हैंडसम लगा तो सारी लड़कियों की नजर मुझ पर होगी, फिर तुम्हें जलन हुई तो? मुझे जलन क्या होगी भला, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। ये बोलकर उसने मुंह बना लिया और नजरें फेर ली। वहीं अटेंडर वेदाक्षी के कहे अकॉर्डिंग सूट दिखाने लगा। वेदाक्षी की नजर धीरे धीरे हर एक पीस पर घूम रही थी। तभी उसकी नजर एक नेवी ब्लू कलर के टक्सीडो पर जाकर अटक गई। एक पल के लिए वो उसी को देखती रह गई। फिर उसे तुरंत वो उठाया और मान के सीने से लगाते हुए उत्साहित होकर बोली, ये आपके ऊपर अच्छा लगेगा, इसे ट्राई करके देखिए। मान की नजरें तो बस उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों में जो चमक आई थी वो सूट देखकर नहीं, उस चमक को देखकर आई थी जो वेदाक्षी की आंखों में थी। लेकिन जब वेदाक्षी ने उसे देखा तो उसे तुरंत उसके हाथ से वो सूट लेते हुए कहा, ठीक है, जब तुम्हें ये पसंद आ गया है तो मैं यही ले लेता हूँ। वेदाक्षी ने हैरानी से कहा, अरे पहले ट्राई तो करिए। मान ने उसे देखकर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, इसकी जरूरत नहीं है। वेदाक्षी कुछ हैरान थी। मान ने उसके मन के सवालों को खत्म करने के लिए आगे कहा, हमें कपड़े अक्सर वही पहनने चाहिए जो दूसरों को हमारे लिए अच्छे लगे, क्योंकि हमारी खुद की चॉइस गलत हो सकती है लेकिन दूसरों की आंखों की चॉइस कभी गलत नहीं होती, समझी? और वैसे भी तुमने इसे सिलेक्ट किया है। आज पार्टी में मैं यही पहनने वाला हूँ। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी जो सिर्फ वेदाक्षी के लिए थी। वेदाक्षी ने उसे देखा और फिर हल्के से बोली, ऐसा भी होता है क्या? मान ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल होता है। अब चलो तुम्हारे लिए देखते हैं। ये बोलकर उसने वेदाक्षी का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए लेडीज सेक्शन में ले आया। वेदाक्षी के दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसे मान की तरफ देखा जो अब अटेंडर से कुछ बॉल गाउन और बाकी ड्रेसेस दिखाने के लिए कह रहा था। अटेंडर एक एक करके सारी ड्रेसेस उनके सामने रख रही थी। मान हर एक को ध्यान से देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उसे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। वेदाक्षी चुपचाप खड़ी उसे देख रही थी। वो सोच रही थी कि क्या मान सच में उसके लिए इतनी गंभीरता से कपड़े सिलेक्ट कर रहा है। तभी मान की नजर अचानक एक ड्रेस पर जाकर रुक गई, जिसे देखकर मान की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। उसने उस ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे वो चाहिए। वो एक डार्क ब्लू कलर की गाउन थी, एक बॉडी फिटेड गाउन जिसके राइट पैर पर एक खूबसूरत स्लिट था। वेदाक्षी ने हैरानी से पहले ड्रेस को देखा और फिर मान को। उसके चेहरे पर झिझक साफ दिख रही थी। वो बोली, अरे वो काफी रिवीलिंग है। मान ने धीरे से उसकी तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस था। वो बोला, तुम्हें जो पहनना है पहनो, याद रखना तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ। किसी की हिम्मत नहीं जो तुम्हें गलत नजर से देख ले, और किसी ने ऐसा किया तो उसे पहले मुझसे टकराना होगा, समझी? उसकी आवाज में प्रोटेक्टिवनेस साफ झलक रही थी। फिर वो ड्रेस वेदाक्षी को देते हुए बोला, अब इसे ट्राई करके देखो, मुझे पक्का यकीन है ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। वेदाक्षी कुछ पल बस उसे देखती रही। उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। मान का इस तरह उसके लिए ड्रेस सिलेक्ट करना, उसे प्रोटेक्ट करने का वादा करना, ये सब उसे एक अलग ही फीलिंग दे रहा था। मान ने उसे देखते हुए हल्के से कहा, मुझे देखना बंद करो और गाउन को ट्राई करो। वेदाक्षी ने धीरे से हामी भरी और चुपचाप वो गाउन लेकर ट्राई करने चली गई। ट्रायल रूम के अंदर वेदाक्षी ने जब वो गाउन पहनी तो आईने में खुद को देखकर एक पल के लिए वो खुद भी चौंक गई। ड्रेस सच में बहुत खूबसूरत थी। डार्क ब्लू उसके स्किन टोन पर परफेक्ट लग रहा था। बॉडी फिटेड होने की वजह से उसका फिगर बिल्कुल हाईलाइट हो रहा था, और वो स्लिट वो एलिगेंट होते हुए भी बोल्ड था। लेकिन वेदाक्षी को अभी भी थोड़ी झिझक हो रही थी, क्योंकि इतनी रिवीलिंग ड्रेस पहनने की उसे आदत जो नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और बाहर आने का मन बनाया। जब वो ट्रायल रूम से बाहर निकली तो मान उसका इंतजार कर रहा था, और जैसे ही मान की नजर उस पर पड़ी, वो जहाँ था वहीं रुक गया। वो उस ड्रेस में सच में बेहद खूबसूरत लग रही थी, जबकि अभी तो वो ठीक से तैयार भी नहीं हुई थी। उनसे बस वो ड्रेस ट्राई की थी, लेकिन उस ड्रेस को पहनने भर से उसका पूरा लुक बदल चुका था। मान की आंखें वेदाक्षी पर ठहर गई।
एक पल को तो वो पलकें झपकाना भी भूल गया। उसकी नजरों में सिर्फ वेदाक्षी थी। वेदाक्षी ने जब मान की गहरी नजरों को खुद पर महसूस किया तो उसके गालों पर हल्की सी लाली आ गई। वो हिचकिचाते हुए बोली, अच्छी नहीं लग रही ना? मैंने तो पहले ही कहा था। वैसे भी ये कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग लग रही है। कुछ है ही नहीं इसमें तो। इतना बड़ा स्लिट दे दिया और ऊपर सिर्फ स्ट्रेप्स हैं। ये बोलकर उसने मुंह बनाया और जल्दी से कहा, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। उसे ये कहा ही था कि मान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसे रोकते हुए धीरे लेकिन दृढ़ता से बोला, नहीं, तुम यही पहनने वाली हो आज शाम को। वेदाक्षी ने उसकी तरफ देखा। मान की आंखों में एक अलग ही इंटेंसिटी थी। वो आगे बोला, ये ड्रेस तुम पर बहुत बहुत अच्छी लग रही है। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो वेदाक्षी को अंदर तक महसूस हो रहा था। मान ने उसका हाथ हल्का सा दबाया और कहा, और मैंने तो तुमसे पहले ही कहा है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वेदाक्षी कुछ पलों तक बस उसे देखती रह गई। मान का बार बार उसे अपने होने का एहसास कराना, उसे हमेशा प्रोटेक्ट करने का वादा करना वेदाक्षी को हमेशा एक अजीब सी सिक्योरिटी फील कराता था। एक ऐसी फीलिंग जो उसे किसी और के साथ कभी नहीं हुई थी। वेदु को यही बात अजीब लगती थी क्योंकि उसे ऐसा इतना प्रोटेक्टिव तो वेदांत के साथ भी कभी फील नहीं होता था। वेदांत हमेशा उस पर पाबंदियां लगाता था, लेकिन मान तो बस उसकी परवाह करता था। मान ने उसे देखा, उसके चेहरे पर आए भावों को पढ़ते हुए फिर धीरे से बोला, ये फाइनल करते हैं, तुम चेंज करके आओ। तब तक मैं निर्णय और रुद्रा का भी पता कर लेता हूँ कि वो लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। वेदु ने ओके कहा और फिर चेंज करने चली गई। मान ने निर्णय को कॉल किया तो निर्णय ने कॉल पिक करते हुए कहा, यार मान, तू और वेदु ही ले आओ हमारे कपड़े, हमें आने में भी टाइम लगेगा। मान ने उसकी बात सुनकर ओके कहा और फिर कॉल कट कर दिया। थोड़ी देर बाद जब वेदाक्षी आई तो मान उसे देखकर बोला, उन दोनों को आने में अभी और टाइम लगेगा, उनके कपड़े भी हमें सिलेक्ट करने हैं। ये सुनकर तो वेदाक्षी का चेहरा ही उतर गया। कहाँ वो हमेशा रुद्रा के भरोसे बैठी रहती थी और आज उसे ही रुद्रा के लिए कपड़े सिलेक्ट करने थे। उसे क्या पता था कौन से कपड़े रुद्रा को पसंद आएंगे? क्या अगर उसकी पसंद गलत हुई तो? मान उसकी शक्ल देखकर समझ गया था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसे देखा कैसे वेदाक्षी के हाथ बेचैनी से मुड़ रहे थे, कैसे उसकी आंखों में घबराहट तैर रही थी। मान ने मुस्कुराकर बेहद आराम से कहा, वेदु, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। निर्णय का टेस्ट मुझे पता है, उसके अकॉर्डिंग मैं उन दोनों के लिए कपड़े ले सकता हूँ। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूँ तुम्हें किसी बात की टेंशन लेनी ही नहीं है, समझी तुम? ये कहते हुए मान ने उसकी नाक पकड़कर हल्के से खींच दी। इतनी सहजता और आसानी से जैसे उसकी हर परेशानी को दूर करना उसकी जिम्मेदारी हो। आसानी से जैसे उसकी हर परेशानी को दूर करना उसकी जिम्मेदारी हो। वेदु ने मुंह बनाया और अपनी नाक सहलाते हुए बोली, हाँ तो फिर जल्दी जल्दी शॉपिंग करिए ना, वापस जाना है मुझे, बहुत देर हो गई अब यहाँ। मान मुस्कुराया और फिर निर्णय रुद्रिका के लिए भी उसने कपड़े लिए और फिर बाकी सारी चीजें लेकर वेदु के साथ वापस होटल आया। वेदु आते ही हमेशा की तरह बेड पर पसर गई, जैसे उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई हो। मान ने उसे देखा और सवालिया लहजे में बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम बाहर जाने से खुश क्यों नहीं रहती हो? क्या एक जगह बंद होकर रहना तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता है? वेदु ने अचानक ही बिना सोचे समझे कहा, वो वेदांत को मेरा बाहर जाना। उसे इतना कहा ही था कि कहते कहते वो अचानक से चुप हो गई। उसकी अधूरी बातों से ही मान को सब कुछ समझ में आ गया था। वो समझ गया था कि आज उसके इतने इरिटेटिंग बिहेवियर के पीछे का रीजन क्या था। उसकी जबड़े की मांसपेशियां कस गई। उसे गहरी सांस भरी और मन ही मन बोला, बेवकूफ लड़की, उसकी बंदिशों को उसका प्यार समझ रही थी तुम। सच में सही गलत की कोई परख ही नहीं है तुम्हें। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ वेदु कि मैं तुम्हें पूरी तरह से बदल दूंगा। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि अभी वो वेदाक्षी को वापस उस अतीत में धकेलने की बजाय उसे इस दर्द से बाहर निकालना चाहता था। क्या करने? वेदाक्षी के थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मान ने उसे रेडी होने के लिए कहा और दोनों तैयार होने लगे। निर्णय और रुद्रिका भी आ चुके थे। निर्णय ने मान से अपने और रुद्रा के कपड़े लिए और अपने कमरे में चला गया। वे दोनों भी फटाफट से तैयार होने जा चुके थे। मान तैयार हो चुका था। उसने एक नजर खुद को आईने में देखा। वो जानता था कि वो उस सूट में अच्छा लग रहा था और फिर वेदाक्षी का इंतजार करने लगा जो 15 मिनट से बाथरूम में ही घुसी हुई थी। मान ने चिढ़कर उसे आवाज लगाते हुए कहा, तुम बाहर निकल रही हो या फिर दरवाजा तोड़ना पड़ेगा? इतनी देर कौन लगाता है चेंज करने में? मॉल में तो इतना टाइम नहीं लगा था तुम्हें। तभी वेदाक्षी ने दरवाजा खोला और उसे घूरते हुए बोली, आपको सब्र नाम की चीज नहीं है क्या? जब देखो तब चिल्लाते रहते हैं।
मैं कौन सा अंदर ही सोने वाली थी, तैयार होकर बाहर ही तो आ रही थी। लेकिन मान के कानों तक तो उसकी कोई आवाज पहुंची नहीं, क्योंकि उसकी सांसें थम सी गई थी। उसकी नजर तो सिर्फ वेदाक्षी के उस नाजुक से वजूद पर थी। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, उस आइवरी कलर के गाउन में जो उसके हर कर्व को परफेक्ट तरीके से फॉलो कर रहा था। वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसके बाल खुले थे, लहराते हुए, और हल्का मेकअप उसकी खूबसूरती को और निखार रहा था। मान की आंखें उस पर टिकी रह गई। वो पलक झपकाना भी भूल गया था। वेदाक्षी ने जब मान को खुद को इस तरह घूरते पाया तो उसके गाल गुलाबी हो गए। उसे नजर इधर उधर करके घबराहट में बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे ऐसे देखना बंद करो, अजीब लग रहा है। मान ने बड़ी मुश्किल से अपनी नजरें हटाई। उसे गला साफ किया और थोड़ा रूखे स्वर में बोला, तैयार हो जाओ फटाफट से, फिर चलते हैं। उसे खुद को संभालना पड़ा, क्योंकि अगर वो और एक पल उसे देखता रहता तो शायद वो खुद को रोक नहीं पाता। वेदाक्षी मिरर की तरफ बढ़ गई और जल्दी ही वो भी तैयार हो चुकी थी। उसने एक व्हाइट पर्ल्स का नेकलेस और उसी के मैचिंग के इयररिंग्स पहने थे। हाथ में एक ब्रेसलेट और क्लच, पैरों में हाई हील्स जो उसके लुक को काफी कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। मान वहीं बैठा चोरी चोरी उसे देखे जा रहा था, कभी आईने में उसका रिफ्लेक्शन, कभी सीधे उसे। उसका बस चलता तो वो अपनी नजरें एक पल को उससे ना हटाता। वो तो वेदाक्षी ने उसे रोक दिया था, इसलिए वो छुप छुप कर उसे देख रहा था, और हर बार उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वेदु जब तैयार हो गई तो मान को देखकर बोली, अब चलिए, मैं तैयार हूँ। मान ने फिर से पूरी टकटकी लगाकर सिर से पैर तक उसे आराम से देखा और फिर उठकर धीरे धीरे उसके पास जाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालते हुए धीरे से बोला, पक्का तुम पूरी तरह से तैयार हो चुकी हो और तुम कुछ भूल तो नहीं रही हो? वेदाक्षी ने पलटकर खुद को सर से पांव तक एक बार फिर मिरर में देखा और घबराहट में खुद से ही बोली, मैं तो पूरी तरह से तैयार हूँ और मुझे तो नहीं लग रहा मैंने कुछ मिस कर दिया है। तभी मान उसके पीछे आकर खड़ा हो गया, इतना करीब कि उसकी सांसें वेदाक्षी की गर्दन को छू रही थी। वेदाक्षी ने आईने से उसे देखा, उसकी सांसें अटक गई। मान थोड़ा सा आगे झुका, जिससे अचानक से वेदाक्षी सक पका गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर मान के हाथ पर गई। मान ने ड्रेसिंग टेबल से काजल उठाया था। उसे वेदाक्षी के कान के पीछे काजल लगाते हुए उसके बेहद करीब से उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, अब ठीक है, अब तुम पूरी तरह से तैयार हो, अब तो तुम्हें किसी की नजर भी नहीं लगेगी। वेदाक्षी कुछ पलों तक उसे आईने में देखती रही और फिर उसने अपनी नजरें इधर उधर कर ली। हड़बड़ाहट में धीरे से बोली, चले अब मैं ती को बुलाकर लाती हूँ। ये कहकर वो जल्दी से मान से दूर हुई और बाहर की तरफ जाने को हुई, जैसे उसकी नजदीकी से भागना इस वक्त उसके लिए जरूरी हो। कि तभी मान ने आगे बढ़कर उसका हाथ मजबूती और पॉसेसिवली थाम लिया। वेदाक्षी रुक गई, उसकी नजर अपने हाथ पर गई। मान की उंगलियां उसकी उंगलियों से लिपटी हुई थी और फिर उसने मान को देखा। तभी मान ने मुस्कुराकर बेहद प्यार से कहा, साथ में चलते हैं, इतनी भी क्या चलती है तुम्हें? ये कहते हुए मान ने उसका हाथ पकड़ रखा और दोनों आगे बढ़ गए। दोनों साथ में सच में काफी प्यारे लग रहे थे, एक परफेक्ट कपल की तरह। वेदाक्षी को लेकिन सब्र कहाँ था, या शायद वो इस नजदीकी से घबरा रही थी। उसे बाहर निकलते ही मान से उसका हाथ छुड़वाया और जल्दी से भागकर नीचे वाले फ्लोर की तरफ बढ़ गई। मान उसके पीछे जाते हुए थोड़ा सख्त आवाज में बोला, भागना बंद करो, सीढ़ियों में गिर गई तो बहुत चोट लगेगी। फिर मुझसे उम्मीद मत करना कि अगर गिरी तो मैं उठाऊंगा तुम्हें, समझी? वैसे लिफ्ट भी है यहाँ पर, तो सीढ़ियों से जाने की जरूरत नहीं है। उसकी आखिरी बात सुनकर वेदाक्षी के कदम रुक गए। उसे मुड़कर मान की तरफ देखा, जो उससे कुछ 3-4 सीढ़ी पीछे था और उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई शैतान बच्ची हो। मान ने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, देखो उस साइड लिफ्ट है, तो भागना बंद करो और मेरे साथ चलो। हस्बैंड हूँ मैं तुम्हारा, कोई किडनैपर नहीं हूँ जिसे भाग रही हो, वो भी प्रिंसेस बनकर। अब चलो मेरे साथ। ये कहते हुए उसने जबरदस्ती वेदाक्षी का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर लिफ्ट की तरफ ले गया, और उसकी हरकत से वेदाक्षी का मुंह बन चुका था। दोनों लिफ्ट में आए। वेदाक्षी का फूला हुआ मुंह देखकर मान ने चिढ़कर कहा, बच्चों जैसी शक्ल बनाना बंद करो वेदु, बी मैच्योर, ओके? 24 साल की होने को हो तुम, और अब तक तुम्हारी हरकतें देखी है तुमने? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैंने शादी नहीं की, बल्कि कोई बच्ची अडॉप्ट कर ली है और खुद बेबी सिटर बन गया हूँ। वेदु ने उसे घूरा और तीखे स्वर में बोली, हाँ तो क्यों की थी मुझसे शादी? मैंने तो नहीं कहा था कि शादी करिए मुझसे। मान ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर एक और, जिससे वेदाक्षी पीछे हटी। उसकी पीठ लिफ्ट की दीवार से टकरा गई। मान ने भी उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें याद ना हो तो याद दिला दूं,
वो तुम ही थी जो शादी के मंडप में आकर बैठी थी। मैंने नहीं कहा था वहाँ पर आकर बैठो। बड़ी आई मुझसे शादी क्यों की बोलने वाली। उसकी आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट थी। ये बात अगर मैं कहूँ ना तो फिर भी सोचने लायक है। तुम तो ये बात बिल्कुल ना ही करो तो बेहतर होगा, समझी? क्योंकि तुम्हें पता था कि दूल्हा कौन है, मुझे नहीं पता था कि दुल्हन कौन है। इसलिए ना इंसाफी मेरे साथ हुई है, तुम्हारे साथ नहीं। नान की बात में पॉइंट तो था। तभी वैदू उसकी बात सुनकर मुंह फाड़े उसे देखने लगी और इस बात पर वो उससे आर्ग्यू भी तो नहीं कर सकती थी। इसीलिए उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वो था मुंह फुलाकर मान को इग्नोर करना, और उसे वही किया। थोड़ी देर में वो रुद्रा और निर्णय के रूम के सामने थी। वेदाक्षी ने जल्दी से रूम नॉक किया। निर्णय ने आवाज देते हुए कहा, आ रहा हूँ। लेकिन वैदू को सब्र नहीं था, उसे तुरंत ही दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। मान ने इरिटेट होकर उसका हाथ कसकर पकड़ा और बोला, चुपचाप से खड़ी रहो। कह रहा है ना वो आ रहा है। वैदू से पहले ही चिड़ी हुई थी और उसने ये सोच लिया था कि वो इस खड़ूस कुमार को आज सबक सिखा कर रहेगी। निर्णय ने आकर दरवाजा खोला। वेदाक्षी ने अपना हाथ छुड़ाया और अंदर चली गई। उसे रुद्रिका को देखा। रुद्रिका ने एक बॉडी कोन ड्रेस पहनी थी जिसमें वो काफी प्यारी लग रही थी। वेदाक्षी ने अपने मुंह पर दोनों हाथ रखे और हैरानी से उसे देखते हुए बोली, दी आप कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो। रुद्रा ने पलटकर उसे देखा और मुस्कुराकर बोली, मुझसे ज्यादा प्यारी तुम लग रही हो, पता भी है तुम्हें? खुद को देखा तुमने आईने में? वेदाक्षी ने पलकें झपकाई और बोली, मैंने देखा ना, और खड़ूस मान ने मुझे काला टीका भी लगाया, मतलब मैं कुछ तो अच्छी लग रही हूँ। रुद्रिका उसकी बात सुनकर हंस थी। उसे मान की यही केयर पसंद थी और जब वो उसकी बहन के लिए कुछ कर देता था तो वो दिल से खुश होती थी। उसे लगा नहीं था कि मान इस रिश्ते को संभाल लेगा। उसे वेदाक्षी से कोई उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन मान बहुत ज्यादा मैच्योर था और जब रुद्रिका ने निर्णय से शादी कर ली, वो भी बिना बताए, तो उसे लगा था कि शायद मान वेदाक्षी को ना अपनाए या फिर वो उसे और निर्णय को भी गलत समझे। पर मान की समझदारी देखकर वो सच में शुक्रगुजार थी कि सब कुछ ठीक था, और वो भी मान की बदौलत। मान ने उन दोनों को देखा और बोला, तुम दोनों बहनों का भरत मिलाप हो गया हो तो हम लोग चलें? रुद्रा ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोली, हाँ चलते हैं, चलो। ये कहते हुए वो चारों वहाँ से टेरेस पर आ गए जहाँ पार्टी रखी गई थी। उनकी तरह वहाँ पर काफी सारे कपल्स पहले से मौजूद थे। होटल स्टाफ उनकी सर्विस में लगा हुआ था। वेदाक्षी ने चारों तरफ देखा। वहाँ की डेकोरेशन काफी सिंपल सोबर थी, जो कि देखने में काफी प्यारी लग रही थी। उसे चारों तरफ देखते हुए कहा, ये सब सच में कितना प्यारा लग रहा है। रुद्रिका ने भी उसकी बात पर हामी भरी। तभी थोड़ी देर में होटल मैनेजर ने आते हुए सबको ग्रीट किया और बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस बार पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है, लेकिन इस बार कुछ स्पेशल है, और वो ये है कि यहाँ मौजूद सारे कपल्स के बीच कुछ गेम्स होंगे और साथ ही कुछ और फन एक्टिविटीज लाइक सिंगिंग, डांसिंग और भी बहुत कुछ। मैं बस उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग ये पार्टी एंजॉय करें और यहाँ से बहुत ही प्यारी और अच्छी यादें बनाकर अपने साथ लेकर जाएं। सबने एक साथ हूटिंग की और उसकी बात पर सहमति जताई। मान ने वेदाक्षी को देखा और बोला, लो तुम तो क्या ही एंजॉय करोगी यहाँ पर। तुम्हें तो वैसे भी लोगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे लोग तुम्हें काट खाएंगे। वेदू ने मुंह बनाया और बोली, ज्यादा मत बोलिए आप, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे नहीं पसंद लोगों से घुलना मिलना। मान ने कुछ पल उसे देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, तुम इंट्रोवर्ट हो नहीं, तुम्हें बना दिया गया है। वेदाक्षी ने हैरानी से उसकी तरफ तेजी से देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन मान ने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वो उसके किसी भी सवालों का जवाब नहीं देना चाहता था, या शायद देना चाहता था पर ये वक्त अभी सही नहीं था। थोड़ी देर में गेम्स स्टार्ट हो गए। निर्णय और रुद्रा तो तुरंत गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए जा चुके थे, लेकिन वेदाक्षी ने एक कोना पकड़ा और चेयर लेकर बैठ गई। मान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो भी चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गया। हालांकि उसका मन था कि वो वेदाक्षी के साथ जाकर डांस करे, लेकिन वो जानता था कि उसे मनाना बहुत मुश्किल काम है। क्या मान वेदाक्षी को डांस के लिए मना पाएगा? क्या वेदाक्षी मान के साथ पार्टी एंजॉय करेगी? और रुद्रा एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले डांस कर रहे थे। दोनों इस पल को काफी एंजॉय कर रहे थे। निर्णय ने रुद्रिका को इशारा करते हुए कहा, क्या हुआ? रुद्रिका ने नाम एक गर्दन हिलाई और बोली, सब कुछ सपने जैसा है। कभी कभी सोचती हूँ मान को थैंक यू कहना चाहिए कि उसने हमें और हमारे रिश्ते को समझा। तो निर्णय उसकी बात पर मुस्कुराकर रह गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। इधर वैदू ने मान को देखा और थोड़ा गिल्ट महसूस करते हुए बोली, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आप चाहे तो जाकर एंजॉय कर सकते हैं।
मैं मना नहीं करूंगी। मान ने उसे देखा और एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, अच्छा तो बताना जरा, मैं किसके साथ जाकर डांस करूं? मेरी वाइफ तो यहाँ बैठी है। वेदाक्षी के दिल में कुछ हुआ पर उसने मुंह बनाया और बोली, प्लीज अब फिर से शुरू मत हो जाना अब। मान ने गहरी सांस भरी और बोला, अच्छा ठीक है, चलो हम एक गेम खेलते हैं। वेदाक्षी उसे देखने लगी तो मान बोला, अभी जो सिंगिंग राउंड होगा उसमें मैं गाना गाऊंगा, ठीक है? तुम मुझे रेट करना कि मैंने कैसा गाना गाया। वेदाक्षी को लगा वो मजाक कर रहा है। उसने हंसते हुए कहा, आपका दिमाग खराब है क्या? आप और गाना गाओगे? आवाज सुनिए कभी अपनी, कौवे जैसी है, काव काव करेंगे तो लोग उठकर भाग जाएंगे यहाँ से। मान ने उसे घूर कर देखा लेकिन उससे अपनी बात मनवानी थी, इसलिए उसने उसे देख कर कहा, अच्छा ठीक है, मैंने अगर अच्छा नहीं गाया तो तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा, लेकिन अगर मैंने अच्छा गाया तो तुम वो करोगी जो मैं कहूंगा। बोलो, मंजूर है? वेदु ने उसे देखा और थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होकर बोली, कहीं आपका ये ओवर कॉन्फिडेंस आपको ही धूल न चटा दे। तुम मेरी छोड़ो, अपनी सोचो वेदु। मान ने उसे जवाब दिया। वेदाक्षी ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, लगी शर्त, जो हारेगा वो जीतने वाले की बात मानेगा। मान ने भी उसका हाथ पकड़ा और उसे हाथ मिलाते हुए बोला, मंजूर है। उसकी पकड़ फर्म थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था जो वेदु ने नोटिस किया। डांस खत्म होने के बाद रुद्रा और निर्णय भी उन दोनों के पास आकर बैठ गए थे। तभी निर्णय ने मान को देखा और अचानक बोला, मान गाना सुना दे यार, काफी दिन हो गए कुछ सुना नहीं तेरी आवाज में। वेदु का दिल एक बार जोर से धड़का। उसने हैरानी से मान को देखा। मान ने उसे एक साइड लुक दिया और धीरे से मुस्कुरा दिया। वो मुस्कान कह रही थी, अब पता चलेगा तुम्हें। वेदु के चेहरे का रंग उड़ गया। उसको समझ आ गया था कि उसने गलत जगह पंगा ले लिया है। मान ने निर्णय को देखा और कैजुअल तरीके से बोला, अच्छा चलो ठीक है, बताओ क्या सुनना चाहोगे? निर्णय ने जवाब देते हुए कहा, जो तुम सुनाना चाहो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ना ही कोई ऐसी पर्सनल चॉइस है, बस रोमांटिक होना चाहिए। बाकी 60 से लेकर अब तक के गानों में से कुछ भी चलेगा। मान उठा। उसने अपनी शर्ट की आस्तीन थोड़ी ऊपर की, फिर एक बार वेदु को देखा। उसकी नजर में एक चैलेंज था और फिर वो आराम से स्टेज की तरफ बढ़ गया। वहीं वेदु अपना दिल थामे सांस रोके उसे ही देख रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, मैंने क्या कर दिया? रुद्रिका ने वेदु के चेहरे को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ वेदु, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? वेदु ने सूखे गले से कहा, दीप, मान गाते हैं क्या? रुद्रिका हंस पड़ी, गाता है? अरे वेदु, निर्णय और मान कॉलेज में एक साथ बैंड में थे। मान लीड वोकलिस्ट था। और वो रुकी, फिर शरारत से बोली, बहुत अच्छा गाता है। वेदु की जान निकल गई। स्टेज पर मान को देखकर पूरी टेरेस पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ लोगों ने उसे पहचाना और एक्साइटेड होकर एक दूसरे को बताने लगे। मान ने एक बार पूरी भीड़ पर नजर डाली, फिर उसकी नजर वेदु पर टिक गई और उसने धीरे से मुस्कुराकर माइक पर बोला, ये गाना मेरी वाइफ के लिए है। वेदु का दिल जैसे थम सा गया। मान ने माइक थामा और वेदाक्षी की तरफ देखते हुए गाना शुरू किया। पहले भी तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिलके लगा, तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। पागल पागल हैं थोड़े बादल बादल हैं दोनों, खुल के बरसे भीगे आ जरा। पूरा हॉल मानो ठहर सा गया था। हर कोई मान की आवाज में खो चुका था। उसकी आवाज में ऐसी दीवानगी, ऐसी कसक, ऐसा जादू था कि कोई भी ना तो उससे अपनी नजरें हटा पा रहा था और ना ही खुद का ध्यान उसके गाने से हटा पा रहा था। वेदाक्षी भी बस एक टक मान को देख रही थी। उसके हर शब्द, हर सुर मानो सीधे वेदाक्षी के दिल में उतर रहे थे। सच में मान ने जो कहा था वो बिल्कुल सच था, बल्कि वेदाक्षी को अपनी बात गलत लग रही थी कि उसने उसकी आवाज को कौवे की आवाज के साथ कंपेयर कर दिया, जबकि मान की आवाज तो कोयल जैसी मीठी थी और जिस तरह से वो उसे देखते हुए गा रहा था, न जाने क्यों वेदाक्षी के गालों पर हल्की सी शर्म फैल गई। गाना खत्म हुआ। पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, लेकिन उसके बाद फिर से म्यूजिक स्टार्ट हो गया। मान तुरंत वेदु की तरफ बढ़ा और उसे अचानक ही जाकर उसका हाथ पकड़ उसे उठाते हुए अपनी तरफ खींचा। वेदु मान के सीने से जा टकराई। फिर संभलते हुए वो उसे बिना कुछ कहने का मौका दिए सेंटर में ले गया और उसे अपनी बाहों में थामे डांस करने लगा। वेदाक्षी सच में उसकी हरकत से हैरान थी। उसने हैरानी से कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? मान ने उसकी बात काटते हुए धीमी आवाज में बिल्कुल उसके कान के पास झुककर कहा, थोड़ी देर के लिए ये मोमेंट एंजॉय करो, हमारी ये क्वाइट सी नोकझोंक बाद में भी चलती रहेगी।
उसकी गर्म सांसें उसके कान पर पड़ी तो वेदाक्षी के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी बात सुनकर वेदाक्षी शांत हो गई और दोनों एक दूसरे को थामे डांस करने लगे। दोनों की नजरें एक दूसरे पर थी। मान ने वेदाक्षी का एक हाथ अपने हाथ में मजबूती से पकड़ा था और अपने दूसरे हाथ से उसकी कमर को थाम रखा था, इतने करीब कि उनके बीच की दूरी ना के बराबर थी। वहीं वेदाक्षी का दूसरा हाथ मान के कंधे पर था। धीरे धीरे म्यूजिक की धुन पर दोनों एक दूसरे में खोते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद जब गाना खत्म हुआ तो निर्णय और रुद्रिका के साथ बाकी सब लोग जोरदार तालियां बजा रहे थे। निर्णय तो इतना खुश था कि उसने सीटियां तक बजानी शुरू कर दी थी। रुद्रा उसे देख हंसते हुए बोली, तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे पता नहीं क्या ही देख लिया हो। निर्णय ने उसे देखा और खुशी से मुस्कुराकर बोला, इन दोनों का रिश्ता एक सही मोड़ ले ले, इससे बेटर मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। तुमने देखा ना कैसे एक दूसरे को देख रहे थे। मेरे भाई को इतने प्यार से किसी को देखते मैंने पहली बार देखा है। खैर, उसकी इस बात से रुद्रा भी इत्तेफाक रखती थी। वो भी यही चाहती थी। वेदाक्षी के लिए मान से बेटर कोई नहीं हो सकता था। ये वो जानती थी और समझती भी थी। इतने दिनों में उसने आराम से मान की हरकतें ऑब्जर्व की थी। वेदाक्षी को लेकर उसके एसेंस, रिएक्शंस, सब कुछ उसकी नजरों से कुछ भी नहीं छुपा था। मान और वेदु दोनों के बीच एक अनकहा सा एहसास था। दोनों वापस एक दूसरे के पास आकर बैठ गए और पार्टी एंजॉय करने लगे। काफी देर बाद खा पी कर वो सब लोग अपने रूम में आए। वेदाक्षी चेंज करने गई और चेंज करके सीधा बालकनी में चली गई। उसके दिमाग में मान की आवाज, उसका वो गाना और उनका वो डांस, सब कुछ घूम रहा था। उसके आने के बाद मान चेंज करने जा चुका था, लेकिन वेदाक्षी बालकनी में शांत सी बैठी न जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी। आज उसका दिल और दिमाग दोनों एक अजीब सी कश्मकश में थे। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पास है। उसे उस तरफ देखा तो मान बैठा था। उसकी नजरें उस पर टिकी थी, जैसे वो उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा। मान ने उसे देखा और धीरे से बोला, क्या सोच रही हो? इतनी शांत कभी कभारी होती हो तुम। वेदाक्षी ने उसे देखा और फिर फीकी सी मुस्कान के साथ गहरी सांस भरते हुए बोली, क्या कोई इंसान दिन भर हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता रहता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसे किसी बात का दुख नहीं है। कई बार सबसे ज्यादा टूटे हुए लोग ही सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं। मान ने उसे देखते हुए उसे करीब आते हुए कहा, मैंने ये नहीं कहा वेदु, मैं जानता हूँ दिल टूटने का दर्द बहुत बुरा होता है। मैं कभी एक्सपीरियंस भी नहीं करना चाहूंगा ये दर्द, लेकिन तुम्हें देखकर यही लगता है कि तुम काफी हिम्मत वाली हो, जो इतने दर्द को अपने दिल में समेट कर रखा है और फिर भी मुस्कुराना नहीं भूली। वेदाक्षी ने सामने देखते हुए अपनी आंखों में हल्की नमी लिए कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। उस इंसान के लिए मैं अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार थी। मैंने उसके लिए जो मुझसे बन पड़ा सब कुछ किया, लेकिन आखिर में क्या मिला? एक ऐसा धोखा जो। कहते कहते वो चुप हो गई। मान उसके दर्द को महसूस करते हुए धीरे से उसके हाथ पर हाथ रखा। उसके हाथ की गर्माहट से वेदाक्षी ने उसकी तरफ देखा। मान की आंखों में एक अलग ही गहराई थी। वो बोला, मेरी एक बात ध्यान से सुनोगी? वेदाक्षी ने उसकी तरफ देखा तो मान उसे सीधे आंखों में देखते हुए उसके हाथ को हल्के से दबाते हुए बोला, देखो वेदु, जिंदगी हमें ठोकर मारती है ताकि हम ठीक से चलना सीख जाएं। मुझे नहीं लगता कि वेदांत कहीं से भी तुम्हें डिजर्व करता था। तुम सब कुछ बेस्ट डिजर्व करती हो, सच में। वेदाक्षी कुछ पलों तक उसे देखती रही। उसकी आंखों में उसके लिए जो सच्चाई थी वो साफ दिख रही थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं कि तभी मान ने अपनी बात जारी करते हुए थोड़ा और करीब आते हुए कहा, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ या फिर बेस्ट हूँ, लेकिन हाँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मान वेदाक्षी को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था। शायद वेदाक्षी भी उसकी बातों को समझ रही थी, क्योंकि जो चोट उसके दिल को वेदांत ने दिए थे उस पर मान मरहम बनकर वेदाक्षी के हर दर्द को कम करने की पूरी कोशिश कर रहा था। अब बात थी भरोसे की। वेदांत ने जिस तरह से उसका भरोसा तोड़ा था, वो चाहकर भी मान पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। क्या वेदाक्षी मान और अपने रिश्ते को एक मौका देकर आगे बढ़ पाएगी?